बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद एंड वेलकम टू वीकेंड एट होम। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह। और प्रोग्राम में जी आज क्या कुछ होने वाला है, एक टीज़र। हम हमेशा प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, और आपकी जो कीमती सजेशंस हैं और जो राय है हमारे लिए सर आंखों पे जी। थैंक यू सो मच फॉर द लवली फीडबैक ऑलवेज, थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, हम जब बात करते हैं ज़िंदगी में किसी भी तब्दीली के हवाले से या किसी भी चेंज के हवाले से, और इसमें जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल की बात करते हैं, हमने हमेशा, मैंने भी अपने प्रोग्राम में हमेशा ये जिक्र किया कि इनफरादी सतह पे भी हमारी बड़ी सारी जिम्मेदारी हैं। हम लोग अक्सर दूसरों पर ब्लेम डाल देते हैं कि जी फ़लाँ शख्स को ये करना चाहिए, देखें फ़लाँ शख्स ने इस तरह से कूड़ा करकट फेंका, या फ़लाँ शख्स ने इस तरह ये चीज़। हमें इनफरादी सतह पे अपने आप में क्या वो चेंजेस ला सकते हैं कि माहौल को और माशरे को बेहतर बनाएं, ये बड़ी ज़िम्मेदारी की बात है। सो आज पूरी दुनिया में 5 जून है और पूरी दुनिया में इन्वायरमेंटल डे मनाया जा रहा है। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जी कोई ख़ास दिन जब किया जाता है मुंतखब, तो उस दिन के हवाले से सिर्फ उस पर्टिकुलर डे में बातचीत नहीं करनी होती, एक अवेयरनेस और एक शऊर बेदार करने की ज़रूरत होती है कि किस तरीके से इंडिविजुअली हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए। सो इस हवाले से बातचीत करने के लिए और ये जानने के लिए कि पाकिस्तान जो है इस वक्त कहाँ पे स्टैंड करता है, क्योंकि जब मैं देखती हूँ इर्द गिर्द तो हमारी ये बड़ी बदकिस्मती है माजरत के साथ, और उसमें शायद मैं भी कसूरवार हूँ कि हमें दरख्त ज़्यादा लगाने चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि जी हम इस्लामाबाद की एक ज़माने में जिक्र किया करते थे कि जी इस्लामाबाद इज़ सच अ पीसफुल एंड अ क्वाइट प्लेस और बड़े दरख्त लगे हुए हैं, लेकिन अगर इस्लामाबाद में दरख्त लगे हैं तो फिर हम लाहौर में ज़्यादा दरख्त क्यों नहीं लगा सकते, हम कराची में क्यों नहीं लगा सकते, हम पूरे पाकिस्तान में इंडिविजुअली क्यों नहीं अपनी घरों। और फिर सिर्फ दरख्त नहीं लगाने होते, बल्कि पौधे नहीं लगाने होते, उनका ख्याल भी रखना पड़ता है। आप सोचें कि इंडिविजुअली हमारे मुल्क की जितनी आबादी है, फी शख्स अपने हिस्से का अगर एक एक पौधा भी लगा दे तो करोड़ों की तादाद में हमारे मुल्क में जो ये पौधे हैं आइंदा आने वाले नस्लों के लिए क्या बेहतरी ला सकते हैं माहौल में। और फिर जब हम बात करते हैं माहौल में चेंज के हवाले से पॉजिटिव, तो पानी का ख्याल रखना, ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। हम पानी कितना ज़ाया करते हैं, हमने मुँह हाथ धोना होता है तो पानी पहले खोल देते हैं और फिर किस ख्यालों में खो जाते हैं, और वो कितना लीटर पानी। आप सोचें हम चोलिस्तान में चले जाएं, थर में चले जाएं, एक एक बूंद के लिए लोग तड़प रहे होते हैं, और यहाँ पे हम कितना पानी बदकिस्मती के साथ हम में से कुछ लोग हैं जो ज़ाया कर देते हैं। तो किस तरीके से और हम माहौल में बेहतरी ला सकते हैं, इस हवाले से बात करने के लिए जी हमारे साथ हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, ही इज़ एन एनवायरमेंटलिस्ट और पंजाब यूनिवर्सिटी के मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ाते भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हारून अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। सर, जब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट के हवाले से, माहौल की बात करें, माशरे में पॉजिटिव चेंज लाने की बात करें, तो ऑब्वियसली हमने अपने घर से स्टार्ट करना है, यानी पाकिस्तान से। पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पे स्टैंड करता है एनवायरनमेंट के हवाले से? बहुत शुक्रिया एक इम्पॉर्टेंट डे पे ये इतना इम्पॉर्टेंट सेगमेंट करने के लिए और मुझे वक्त देने के लिए भी। पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली मतलब हमारी पहली बात ही शुरू यहाँ से होगी कि हम टॉप 10 उन कंट्रीज़ में हैं जो क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से मुतासरा मुल्क हैं। सबसे ज़्यादा नुकसानात का शिकार हैं हम। आप पोल्यूशन की बात करते हैं तो लाहौर हैज़ बीन रैंक्ड अमंग टॉप सिटीज़ इन द वर्ल्ड। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ ऑल अनफॉर्चुनेट, और इसके लिए हम सब लोग बराबर के ज़िम्मेदार हैं। मतलब लाहौर की अगर अब सिर्फ बात करें जिधर हम आज बैठे हुए इस वक्त ये गुफ्तगू कर रहे हैं, तो 1.25 करोड़ से ज़्यादा लाहौर की आबादी है। ट्रू। व्हीकल्स जो हैं हमारे पास, गाड़ियाँ लोगों के पास जो हैं वो पूरी दुनिया में जो हमारी परचेज़ पावर है उसके हिसाब से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्राइवेट जो है वो गाड़ी इस्तेमाल होती है। तो हम नुकसानात के हवाले से टॉप 10 कंट्रीज़ में हैं हर तरह से। इसी तरह से हम पोल्यूट करने के हवाले से भी जब डाटा की बात करते हैं तो पाकिस्तान का शायद जो हिस्सा आता है बेसिकली ये जो कार्बन है इसका फुटप्रिंट होता है तो वो 0.81% है। ओके, ठीक है, लेकिन मुतासरा मुल्कों में हम सबसे ज़्यादा जो है नुकसान वाले रैंकिंग में टॉप मोस्ट सर कितने उसमें हुए अनफॉर्चुनेटली? हम प्रिसाइजली अगर बात करें तो इस वक्त 5वें नंबर पे पाकिस्तान है। बदकिस्मती से 5वें नंबर पे पूरी दुनिया में हमारा मुल्क शामिल है जो माहौल के हिसाब से नुकसानात से मुतासर हो रहे हैं। ओके। तो इसमें हमारे जो बड़े इश्यूज हैं
उसमें हमारा लैंड पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, डिफॉरेस्ट्रेशन है, अनप्लैंड अर्बनाइजेशन है। हमारी सारी आबादी, पाकिस्तान बेसिकली एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और हमारी मईशत का बड़ा इन्हसार भी जो है वो ज़राअत पे है। लेकिन एक जो ट्रेंड है वो इस तरह से चल गया कि हम अर्बनाइजेशन की तरफ बहुत ज़्यादा हो गए, लोग गांव छोड़ के शहरों की तरफ बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया और पाकिस्तान की इस वक्त जो है 1/3 आबादी वो शहरों में मुंतकिल हो चुकी है। ठीक है। तो ये इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी ज़रूरी ज़मीनें हैं उन्हें भी हम कॉलोनीज़ जो है सोसाइटीज़ बना रहे हैं, वहाँ पे उन्हें हम बेच रहे हैं, अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, हम ख़त्म करते जा रहे हैं। जिस तरह से फिर अगर हम एक दफ़ा लाहौर की बात करें तो लाहौर के इर्द गिर्द आपको कई किलोमीटर्स का एरिया जो है वो सोसाइटीज़ की वो जो उसमें शक्ल में नज़र आएगा। जो हमारी फॉरेस्ट्रेशन थी जिसे अर्बन फॉरेस्ट्रेशन कहते हैं बेसिकली, हमें प्योर सब्ज़ी जो है खालिस या ताज़ा नहीं मिल सकती है यहाँ पे। हमें यहाँ पे जो है वो ताज़ा तो अपनी जगह पे रही, हेल्थी नहीं होती है वो जो सब्ज़ी हमें यहाँ पे मिलेगी, हमें कसूर से या दूसरे शहरों से वो लेके आनी पड़ती है। तो ना हमें वो फ्रेश मिलती है और ना ही हमें खालिश दूध मिल सकता है इन चीज़ों की वजह से। अब मुझे ये बताइएगा कि अब अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान की रैंकिंग एनवायरनमेंट के हवाले से नेगेटिव उसमें जाती है। अनफॉर्चुनेटली बेहतर कैसे किया जा सकता है, क्या क्या कुछ किया जा सकता है? जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, और इनफरादी सतह पे हम लोग अक्सर इदारों के हवाले से बात करते हैं। हम भी तो पाकिस्तानी हैं, ये मुल्क हमारा घर है, तो किस तरीके से हमने इंडिविजुअली बेहतरी लानी है? ये रियासत के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। सबसे पहले एक बात, पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में है चंद एक जिनकी एक बाकायदा क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है, जहाँ पे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट्स भी हैं, जिसकी एक अपनी पॉलिसी है, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी ड्राफ्टेड बाय साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स। तो उसका अगर 40% भी हम इम्प्लीमेंट कर सकें ना ओवरऑल, तो हमारा मुल्क के ये तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। हम लोग पानी स्टोर नहीं करते हैं, मतलब अब जो रेन वाटर है उसे घरों में स्टोर करने के लिए भी पूरी दुनिया में इंतजाम आते हैं कि आप उसके लिए टैंक्स बनाते हैं अपने गार्डन में, जिस घर में अवेलेबल है गार्डन, उनको जो गार्डनिंग करते हैं वहाँ पे, इससे जो है एक तो पानी मिल जाता है, नेचुरल वाटर है, उसे आप कंज्यूम कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो प्लेन इलाके हैं, जिस तरह से ये पंजाब है, यहाँ पे डैम्स की कैपेसिटी नहीं है उस तरह से, बारिश का पानी ज़ाया हो जाता है, बारिश का पानी नहीं कर सकते। एक रिसर्च के मुताबिक अगर पाकिस्तान के जो जितना पानी हमें मिलता है ना 3 महीनों में जो ये बरसात के होते हैं, ये अगर स्टोर किया जाए इसमें से सिर्फ 33% भी, तो 9 महीने जो है बाकी के वो कवर हो जाते हैं, यानी पूरे साल का पानी 33% भी अगर हम स्टोर कर लें। तो उसके लिए हमें सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी गाड़ियाँ जो हैं इन्हें मेंटेन रखें तो हम एयर पोल्यूशन जो है उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं। टाइम पे प्रॉपर मेंटेनेंस, गाड़ियों में एक आला होता है कैटालिटिक कन्वर्टर, बहुत से लोगों को शायद इस चीज़ का पता ही नहीं है कि वो होता भी है। अगर उसे हम मेंटेन रख सकें तो हम अपनी गाड़ी को डीकार्बनाइज करवाएं। कभी किसी ने डीकार्बनाइज करवाने का सोचा भी नहीं है गाड़ी को, अगर हम ये करें तो हम एक बहुत बड़ा, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट है ये पोल्यूशन का बहुत बड़ा जरिया है, एयर पोल्यूशन का ये। हाँ जी, अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ पे इम्प्लीमेंट करे और साथ में लोग ये इस तरह से जो है वो इसको सपोर्ट करें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें अपना सपोर्ट करना ख़वातीन ज़रूरी है। मैं सॉरी कता कलामी की माफ़ी, मैं ज़रूर सोलर पैनल के हवाले से कितना ज़रूरी है। फॉसिल फ्यूल्स भी तो एयर पोल्यूशन फैलाने में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन नेगेटिवली करती हैं। तो मैं इसी तरफ ही लेके आ रहा हूँ बात को कि जब हम अपने जो व्हीकल्स हैं उन्हें मेंटेन करते हैं, अभी 2030 तक पाकिस्तान के प्लान्स में ये चीज़ शामिल है कि हमारा जो एनर्जी मिक्स है उसे 60% जो है, यानी जो हमारा ओवरऑल एनर्जी मिक्स है वो 60% रीन्यूएबल से हासिल किया जाए। इसी तरह से 30% व्हीकल्स जो वो हाइब्रिड या इलेक्ट्रिकल हों सड़क पे जो लेके आई जाएँ। तो अब चूँकि ज़माना भी उस तरफ जा रहा है और ये बचने का तरीका भी है, तो हमें अपनी व्हीकल्स को मोस्टली जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूटिलाइज़ करें या हाइब्रिड व्हीकल्स यूटिलाइज़ करें। इसी तरह से अगर सोलर हम सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करते हैं तो ना सिर्फ बिजली की बचत हो सकती है, इस तरह से कि सोलर सिस्टम के साथ गवर्नमेंट का ये भी सिलसिला है कि एक नेट मीटरिंग का सिस्टम है कि जो एनर्जी आप यूटिलाइज नहीं करते हैं, आपके घर में प्रोड्यूस हो रही है, वो वापस वापडा के ग्रिड को जाती है, वो आपके बिल में से कटौती होती है उसकी। तो इस तरह से हम अपना भी इतना फ़ायदा कर सकते हैं कि जो बिल हैं वो आधे से भी कम हो सकते हैं वन टाइम अगर इंस्टॉल करवा लें। और एक घर पे आजकल तो गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ भी दी हैं सोलर के लिए,
तो सोलर इंस्टॉल करने से ना सिर्फ बिजली की बचत होती है बल्कि आप इस तरह से पैसे भी कमा सकते हैं वापस, जो आपके अपने बिल को कम कर सकते हैं। घरों में आप अपनी लाइट्स बंद रखें, ये तो ज़रूरी है वैसे भी। इसके अलावा फ्यूमिंग कंट्रोल करें, जो चूल्हा हम छोड़ देते हैं सर्दियों में नॉर्मली, अभी तो गर्मी का सीज़न चल रहा है, अगर चूल्हा जलने का नाम भी लेंगे तो शायद गर्मी लगने लगे, लेकिन सर्दियों में घरों में चूल्हा जला छोड़ दिया जाता है। तो चूँकि वो फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं, वो कार्बन जा रही है फ़िज़ा में, तो हम क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग में भी और अपने मुल्क में भी जो पहले से ही मसाइल का शिकार है। तो घरों में हम इस सतह पे इसे कंट्रोल कर सकते हैं, पानी बचा सकते हैं हम। पानी किस तरह से हम नल चला के तो मुँह हाथ धोने में कई ख्यालों में खो जाते हैं। नहाते वक्त हम बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, शावर का इस्तेमाल करते हैं, शेव करते वक्त इवन जितना पानी शेव करते वक्त हम यूज़ करते हैं उसमें यकीन करें कि थर के कई बच्चे पानी पी सकते हैं, जो आजकल हमारे मुल्क में अभी पिछले दिनों बलूचिस्तान का सिलसिला चल रहा था कि वहाँ पे पानी की शदीद कमी होगी। तो इस तरह के मसाइल कंट्रोल किए, जैसे गाड़ी धोने में हम बेताशा पानी लगाते हैं, एक टायर धोना है उसके लिए हम पाइप खुला छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें बचा के हम अपना किरदार प्रॉपर अदा कर सकते हैं कंट्रोल करने में। पाकिस्तान इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हीट वेव्स का शिकार है। पाकिस्तान में जब हीट वेव होगी तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, गर्मी ज़्यादा होगी, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो सैलाब ज़्यादा आते हैं क्योंकि पानी ने पहाड़ों से प्लेन्स की तरफ आना ही आना है। तो पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले आपने 2010, 2012, 2014 में शदीद सैलाब विटनेस किए हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि लोग जो मुतासरा इलाकों के हैं वो अपने घर छोड़ते हैं, दूसरे इलाकों में जाते हैं। तो जिन इलाकों में वो जाते हैं उनकी मैशियत पे बोझ बनता है। जो इलाके छोड़े या जहाँ से पानी गुजरा वहाँ पे तबाही हो गई। पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, खड़ी फसलें जो हैं वो सैलाब की वजह से तबाह हो जाती हैं। कपास हमारी ख़त्म हो गई है सिर्फ इस वजह से कि किसान ने अब वो काश्त करना भी छोड़ दी है, क्योंकि एक दफ़ा बर्दाश्त करता है नुकसान, पानी गुजरा, कपास के ऊपर से पानी गुजर गया तो वो तो रिवाइव हो नहीं सकती, दूसरी फसलें शायद हो जाती हैं। इस तरह की चीज़ें, तो एक पाकिस्तान की मेजर क्रॉप एक तरह से ख़त्म हो गई। हमें कपास जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने वाले बड़े मुल्कों में था, हमें इंपोर्ट करना पड़ गई पिछले कुछ सालों में। तो ये गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए हमें हर लेवल पे छोटे छोटे, ये ना समझें कि हम लोग का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम है। आप प्लास्टिक का यूज़ कम करें, कंट्रोल करें। सबसे ज़्यादा इस वक्त पूरी दुनिया में जोर दिया जा रहा है फेज़ आउट प्लास्टिक के नाम से एक कैंपेन ग्लोबली जो है कि आप आहिस्ता आहिस्ता, हम इसे एकदम ख़त्म नहीं कर सकते। पेपर बैग्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, प्लास्टिक के जो हैं लिफाफे। और ये बड़ी अच्छी सर ने बात की है कि ख़वातीन और हज़रात इनफरादी सतह पे इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट कीजिए और ये मत सोचिए कि मेरे घर के चूल्हा बंद कर लेने से क्या हो जाएगा। बहुत कुछ हो सकता है। आप घर में जो नलका अपना ऑन करके छोड़ देते हैं, पानी बचाइए। कितने लीटर पानी ज़ाया होता है। इंडिविजुअली सोचें कितना पॉजिटिव। मैं कहती हूँ 0.2% भी अगर हम इंडिविजुअली करना शुरू कर दें कंट्रीब्यूट, तो कितना बड़ा मेजर हम पॉजिटिव चेंज माशरे में ला सकते हैं। इसी वजह से देखिए कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्लाइमेटिकली कितने चेंजेस आए। सर्दियाँ आई तो इतने अजीब व गरीब अरूज पे आई कि आप सोच भी नहीं सकते। और अभी गर्मियों का भी टीज़र जो है उसका आगाज़ हो चुका हुआ है। सो ये जो चेंज है, ये तमाम चीज़ें माहौल पर डिपेंड करती हैं और आप कैसे हिफाजत करते हैं। ये होता है ना कि आप अपनी हिफाजत कैसे कर रहे हैं। तो अपने इस मुल्क की, अपनी इस धरती माँ की किस तरीके से हिफाजत करनी है, ये एहसास ज़िम्मेदारी और ये शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। सर, थैंक यू सो मच। इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन अवेयरनेस का पैगाम देने के लिए। ख़वातीन और हज़रात, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके लिए सरप्राइज़ है, वो मैं बताऊँगी नहीं, बता दिया हुआ है। ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन और हज़रात, वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। और यस आई नो, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, क्योंकि आपकी मुलाकात भाई हम उन स्टार्स से कराने वाले हैं और बहुत सारे सवालात आपके होंगे और स्टार्स जो हैं जवाबात देंगे जिनको आप बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं और देखना चाहते हैं। सो ख़वातीन और हज़रात, जब हम पाकिस्तानी सिनेमा के रिवाइवल की बात करते हैं तो ये जो एक नया दौर है जिसका आगाज़ हुआ, जिसमें बहुत सारा नया काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें बहुत सारा नया टैलेंट डिस्कवर हो रहा है, चाहे ऑन स्क्रीन की बात करें या ऑफ स्क्रीन की। सो उस हवाले से पाकिस्तान टेलीविजन
नेटवर्क भी इसको सपोर्ट करता है और हमारी ये कोशिश होती है कि रिवाइवल और ऑफ सिनेमा में वीकेंड एट होम भी अपनी कंट्रीब्यूशन करे। और मैंने हमेशा ये बात कही है कि जब हम फिल्म्स बनाने की बात करते हैं तो वो सिर्फ फिल्म देखना, एक टिकट खर्च करके बड़ी स्क्रीन पे, सिर्फ वो वहाँ तक महदूद नहीं होता। बहुत सारे लोगों का रोज़गार वाबस्ता है इस इंडस्ट्री के साथ। तो जब रिवाइवल ऑफ सिनेमा की हम बात करते हैं तो वो रोज़गार दोबारा से बहाल हो रहा है। सो वी हैव टू सपोर्ट आवर सिनेमा, आवर स्टार्स एंड आवर टैलेंट। और इसी सिलसिले में जी हमने मुलाकात आज आपसे करवानी है, और ये मैं बैठ के बिल्कुल भी नहीं तारुफ कराने वाली हूँ, मैं पूरी खड़े होने वाली हूँ, क्योंकि जो हमारी पहली मेहमान शख्सियत हैं भाई, अब मुझे ये कार्ड पकड़ा दिया गया है। अब गुलाम मोइनुद्दीन साहब का जब हमने तारुफ कराना होता है तो किसी कार्ड की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में राज करने वाले वन ऑफ द सुपर डुपर स्टार्स ऑफ नॉट ओनली पाकिस्तान बट बड़े सगीर और पूरी दुनिया में हमारे साथ मौजूद हैं आपके अपने गुलाम मोइनुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो मच। एवर यंग, एवर ग्रीन। अगेन थैंक यू, अगेन आई एम थैंकफुल टू यू, अगेन एंड अगेन आई एम थैंकफुल टू यू। नहीं, बहुत शुक्रिया। और सर एक्साइटमेंट इतनी कि ख़वातीन हज़रात, हमने प्रोग्राम के आगाज़ में जो वीडियो टीज़र दिया, हमने बताया कि आज आपकी मुलाकात फिल्म रहबरा की कास्ट से करवाने वाले हैं, उनके प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर से करवाएंगे। और ये फिल्म 24 जून को इंशाल्लाह सिनेमा घरों की स्क्रीन की जीनत बनने वाली है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। सो गुल्लू भाई, सर मैं सर कहूँ गुल्लू भाई कहूँ, मुझे टेंशन सी हो रही है। गुल्लू भाई कह दें, गुल्लू, गुल्लू भाई ओह ये बेस्ट है, ये बेस्ट गुल्लू भाई है। कह दें। सो सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। और उसके अलावा जी अब ज़रा मूविंग ऑन, वन ऑफ माई वेरी फेवरेट्स, एंड जब मैं इनकी बात करती हूँ ख़वातीनों हज़रात, छोटी स्क्रीन की बात करें, हम प्लेस की बात करें, इंडोर्समेंट्स की बात करें, इंस्टा की बात करें, शी नोज़ हाउ टू कम ऑन स्क्रीन, अपने आप को वेरी वेल, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से कैरी करना, द वे ऑफ कंडक्ट, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट आयशा उमर, सो द नेम सेज इट ऑल। तो रहबरा फिल्म की जी लीड हीरोइन है हमारे साथ मौजूद आयशा उमर। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम। लुक एट यू। थैंक यू, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन। कोई इंट्रोडक्शन हमने अभी तक Thank नहीं you. करवाया। एक तो मुझे ये बताएं आयशा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। Of course. आपकी कोई पिक्चर मैं लेफ्ट अपने घर आई हूँ, आपको पता है हाँ। कि मैंने अपने करियर का आगाज पीटीवी से किया ऐसा था। ही मैं है। 8 साल की थी। मुनीजा हाशमी वाज द एमडी और मैंने एक शो होस्ट करना GM, शुरू किया PTV था लाहौर, हाँ। जिसका नाम था मेरे बचपन के दिन। एंड द फर्स्ट एपिसोड आई होस्टेड व्हेन आई वाज 8 years old. वाओ। या और हमने वो यादें पीटीवी के साथ शेयर करनी है। लेकिन एक चीज़ और मैं बताऊं, हम रहबरा फिल्म के हवाले से तो बातचीत करने वाले हैं। आयशा नोज़ के तस्वीरें भाई कैसे खिंचवानी है, कहीं लेफ्ट राइट नहीं भाई इनका कोई एंगल होता, ये मैंने ये भी सवाल अलग से करना है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्क्रीन प्रेजेंटेशन की, तो जो हमारे अगले मेहमान हैं वो मेहमान नहीं है, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के गहरे फैमिली मेंबर्स में से हैं। क्योंकि जब हम एहसन खान की बात करते हैं, सो ही इज़ अ सुपरस्टार अल्हम्दुलिल्लाह। फिल्म रहबरा में लीड हीरो हैं, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारी फिल्म्स कर चुके हैं। आप इनको पीटीवी की रमज़ान ट्रांस, इज़ अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। अगेन ही नोज़ कि किस तरीके से क्या काम करना है, किस उम्दगी के साथ अपनी रिसर्च करते हैं, काम करते हैं। तो आज जी पीटीवी के साथ तो बातचीत होगी, लेकिन फिल्म रहबरा के हवाले से बताएंगे द वन एंड ओनली एहसन खान। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सुंदस, थैंक यू। आप इतना अच्छा बोलती हैं कि इतना जी ये अच्छा चाहता है बोलती कि हम आपको सुनते रहें। Seriously. और मैं इसमें बिल्कुल पीटीवी को बहुत क्रेडिट दूंगा, बिकॉज पीटीवी हर एक की बहुत अच्छी ट्रेनिंग करता है। एंड यू आर अ वंडरफुल होस्ट Thank एंड वी you. लव दिस शो बिकॉज ऑफ यू, Yeah. मोहसिन जाफर, एंड अदरवाइज बड़ा एक जबरदस्त शो है आपका। Thank बहुत you अच्छा so- बोलती इट्स अ हैं। प्लेजर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच सर। सर भी ना सर ऐसे हाथ बेस्ट है ये तो। अच्छा जी, अब भाई ख़वातीनों हज़रात, जब हम फिल्म की बात करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, ऐसा ही है सर, वो डायरेक्टर होते हैं और प्रोड्यूसर होते हैं। तो जब प्रोड्यूसर की बात करें तो फिल्म रहबरा जो 24 जून को सिनेमा घरों की स्क्रीन की जीनत बनने वाली है, उनकी हम प्रोड्यूसर से बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, नाम is very different, the name रहबरा, what does it mean actually, और ये कॉन्सेप्ट और कहानी, उस हवाले से बात करने के लिए जी हमारे साथ मौजूद है सायरा अफजल। अस्सलाम वालेकुम। लुक एट यू, यू लुक लवली। थैंक यू। आपने खुद भी एक्ट किया कि नहीं फिल्म में? मैंने नहीं, एक सीन है बट नहीं, मैंने एक्ट नहीं किया। सीन में कुछ डायलॉग थे या बस ऐसी खामोशी वाला था? इनको अमीन भाई ने जबरदस्ती बिठा दिया कि आप भी कुछ करें, वैसे क्योंकि इनका पैसा लगा हुआ था। हाँ। तो अमीन भाई ने फिर सोचा कि पैसा तो लगाए, इनकी पेरेंट्स भी होने चाहिए ना। एक सीन है वो हमने एक scene सरप्राइज है, रखा हुआ था
कि हम सायरा को बहुत तंग करेंगे उस सीन पे जब वो आएगा स्क्रीन। लेकिन शी इज सच अ जॉली पर्सन, शी इज गॉट पॉजिटिव वाइब्स, सो ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द Thank वेरी you, बेस्ट। thank you. अच्छा जी, फिल्म रहबरा की जब हम बात करते हैं तो हमारे साथ मौजूद हैं जी स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटर, डायरेक्टर फिल्म रहबरा के, और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क इस्लामाबाद सेंटर से एज अ राइटर भी आगाज़ किया, सो पीटीवी के साथ एसोसिएशन भी रही, प्राइवेट चैनल्स के लिए बहुत सारा काम किया। अब रहबरा की फिल्म जो है वो डायरेक्ट भी की है और उसके अलावा लिखा भी। सो सवाले से जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है अमीन इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम हाउ आर अस्सलाम। यू, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। टीवी पे बोलते हुए आपको देखना जितना अच्छा लगता है उससे ज़्यादा जो है वो इस तरह से देखना अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, सो खवातीन और हज़रात, फिल्म रहबरा की कास्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हमारे साथ मौजूद है। आई थिंक पहले हम जरा टीजर प्रोमो देख लेते हैं फिल्म का, जी ज़रूर। उसके बाद वापस आते हैं। जी, इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे हम रहबरा फिल्म का टीजर देखते हैं। जी दिखाइए। ऑलराइट जी, वाओ, अमेजिंग भाई, अमेजिंग। आई मीन आई कैन सी सम एक्शन, म्यूजिक, लोकेशंस, स्टोरी का जो टीजर मिला है, अमेजिंग। हैट्स ऑफ जी, हैट्स ऑफ। अच्छा सब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू गुलू भाई, आपने तो वो वाला गोल्डन एरा सर विटनेस किया हुआ है कि जब एक एक झलक देखने के लिए स्टूडियो के बाहर सर लोग खड़े होते थे, दिन हो, शाम हो, रात हो, सुबह सवेरे हो, सब वहाँ से आगाज़ करियर का करते 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 फिर ट्रांसफॉर्मेशन का ये दौर कि जब रिवाइवल ऑफ सिनेमा की हम बात करें तो सर उस दौर और इस दौर में किस तरीके से क्या चेंज आप देखते हैं, और कितना आप कंपैरिजन तो नहीं मैं कहूँगी, कितनी आप देखते हैं कि हमारी अब जो रिवाइवल ऑफ सिनेमा के हवाले से काम किया जा रहा है उसमें कितना प्रॉमिसिंग स्टार्ट है ये? हाँ देखिए, उस दौर में इस दौर में ये फ़र्क है कि उस वक्त कंपटीशन का दौर नहीं था, सिर्फ पाकिस्तानी मूवीज़ लगती थी, सिनेमा हाउसेस बहुत ज़्यादा थे। आई थिंक व्हेन आई जॉइन फिल्म इंडस्ट्री मोर देन 600 सिनेमा हाउसेस। अब हमारे पास हैं कोई 100-125 सिनेमा है, उसमें से भी मेरे ख्याल है कोई 20-30% जो है वो नहीं चल रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि उस वक्त कंटेंट बहुत अच्छा होता था और वैरायटी ऑफ मूवीज़ बहुत ज़्यादा होती थी, म्यूज़िक बहुत अच्छा होता बिल्कुल था, सही। ये सारी थी। आर्टिस्टों का बहुत बड़ा शाम था उस दौर में। मतलब मुझसे पहले जितने भी सीनियर आर्टिस्ट थे, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, नदीम साहब, शाहिद साहब, उनसे पहले भी और थे, दर्पण साहब, कमाल साहब, और बड़ा कास्ट कॉम्बिनेशन अच्छा होता था, वैरायटी ऑफ फिल्म बहुत होती थी। अब ये है कि जब से मीडिया हमारे पास आया और फिर सोशल मीडिया आ गया, फिर फॉरेन फिल्म्स खोल दी गई यहाँ पे, तो ये एक बड़ी बैड लक है हमारे साथ कि खुद पाकिस्तानी जो हैं वो अपने प्रोडक्ट को कम समझते हैं। तो जो इम्पोर्टेड मूवीज़ होती थी उनको हाईलाइट करना शुरू किया गया, जिसकी वजह से हमारी मूवीज़ को नुकसान हुआ। एक बात ये, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि उस दौर में जब फिल्म लगती थी तो पूरे 3 शो एक ही फिल्म को मिलते हैं। सही। अब उसमें एक टेक्निकल बात है, वो बहुत डिटेल्ड है, वो एक एक्सटेंशन फिगर होता था, ये सारी बातें। तो उसमें क्या होता था कि वो तमाम शोज एक ही फिल्म के होते थे। अब सिस्टम चेंज हो गया। अब हम फिल्म बनाते हैं, जिस तरह आप बेटी को रुखसत करते हैं उस तरह फिल्म को भी रुखसत करते सही। हैं। अब वो सारा चला जाता है सिनेमा ऑनर के हाथ में। एक शो मेरी फिल्म को दे दिया, दूसरा इनकी फिल्म को, तीसरा इनकी फिल्म को। सो दिस इज वन ऑफ द डैमेजिंग फैक्टर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। ओके, सही very सही। ये बहुत गलत है सही। ये। हाँ, बहुत अच्छी बात। अब मेरी फिल्म बहुत रिलीज, मुझे नहीं technical पता कि अच्छी अभी 3-4 साल पहले मेरी फिल्म लगी थी, मेरा बेटा उसमें हीरो था, 7 सुल्तान लगी हुई थी, अनाउंस किया आई रिमेंबर। कि ये लगे कि $700 करोड़ का, वहाँ गए लोग बुकिंग कराने, उन्होंने कहा जी हम तो सुल्तान चला रहे हैं। भैया आप क्यों सुल्तान चला रहे हैं, आपने बुक किया हमारा टिकट, आप अपने पैसे वापस ले लें। तो इनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा आजकल के दौर में। सही। बड़ी अच्छी बात की। और एक और चीज़, जैसे सुबह 11 बजे का शो किसी फिल्म को मिल जाए तो 11 बजे वर्किंग लोगों के लिए निकलना बड़ा मुश्किल है, या रात को 1:30 बजे का शो मिल जाए तो वो भी वीकेंड्स के अलावा डिफिकल्ट होता है। तो दैट्स अ वेरी लाइक भाई ईद के दिन हमारी फिल्म को सही है, ईद के दिन लिटरली दिस इज जी, फैक्ट, जी। दिस इज ऑन रिकॉर्ड कि ईद के दिन सुबह 11 बजे वाला कौन शो हमारी आएगा? फिल्म, हाँ, सही। कौन ये आएगा? बड़ी अच्छी बात ईद है। के अच्छा दिन? सर, अगर रहबरा फिल्म की बात करें, फिर अब सुबह एहसन 11 बात कर रहे हैं, एहसन थोड़ा सा जरा अपने व्यूअर्स और फैंस के लिए फिर आयशा से भी जानना है। सो बिल्कुल। व्हाट इज द फिल्म अबाउट, नॉट द फिल्म अबाउट, एक थोड़ा सा अगर नहीं, टीजर मैं देना बिल्कुल है। उतना ही बताऊंगा, आप जितना पूछेंगी भी तो हाँ। फिर भी पूरा नहीं बताऊंगा। बट फिल्म इज अबाउट रोमांस, इमोशंस, इट हैज कॉमेडी, इट हैज एडवेंचर, एक्शन, ग्रेट म्यूजिक, ग्रेट फील, बहुत ब्रिलियंट तरह से स्टोरी अनफोल्ड होती है। पूरी जो एक फीचर फिल्म जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर आप जब जाते हैं 2 घंटे के लिए, आप एक सिनेमा का एक्सपीरियंस करते हैं,
और अब बड़ी कंफर्टेबली आप सीट पे बैठते हैं, पैसे खर्चते हैं और एक भरपूर एंटरटेनमेंट से जब आप लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो ये एक रहबरा ऐसी फ़िल्म है जिसमें आप वाक़तन आपको लगेगा कि बहुत अरसे बाद कोई बहुत प्यारी फ़िल्म आई है। मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट चूड़ियाँ फ़िल्म है, बिल्कुल बहुत सही, yes. जो एक लिस्ट है उसमें True. एक चूड़ियाँ टॉप नॉच फ़िल्म है। चूड़ियाँ में जो सबसे बेस्ट बात थी, आप देखिए कि कोई बहुत उसके अंदर VFX इफेक्ट्स या कोई बहुत हैवी बजट की फिल्म नहीं थी, लेकिन उसकी जो स्टोरी जिस तरह से अनफोल्ड हुई, उसका जो म्यूजिक था, उसमें जो इमोशंस थे, छोटे छोटे बारीक इमोशंस, True, बिल्कुल। उसने उस फिल्म को रिलेटेबल बना दिया। तो ये फीचर फिल्म जो रहबरा है ये रिलेटेबल है। आम लोग जब हमारे पाकिस्तानी जिस तरह की एक कंटेंट फैमिली के साथ देखना चाहते हैं जो कि एक बैलेंस हो, जिसमें कोई फजूल वाहियाती भी नहीं है, सही। लेकिन एक सर्टन हद तक एक गाने भी हैं बड़े प्यारे, एक्शन भी है, रोमांस भी है, तो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट फिल्म। यू गाइस आर गोना एंजॉय इट। बिल्कुल सही। आयशा, फिल्म लार्जर देन लाइफ। नाउ हम आपको जब स्क्रीन पे देखते हैं, प्लेस में देखते हैं, इंडोर्स करते हुए देखते हैं, अगेन वर्सेटिलिटी आप हर काम में माशाल्लाह लेके आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स you're truly blessed, लाइक एहसन एंड सारे जितने हमारे बड़े बड़े स्टार्स हैं। सो अब फिल्म की जब बात करें, रहबरा की करें, तो मैंने ये अभी टीजर में भी देखा और मैंने सुना था, लेकिन जब मैंने देखा आपने इम्प्रोवाइज अपने लहजे को भी किया, सो एक्सपीरियंस कैसा रहा और अपने फैंस को क्या कहेंगी कैरेक्टर के बारे में? बहुत बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं पंजाब में पली बड़ी हूँ, सही। बट मैं पंजाबी हूँ नहीं। सो मुझे पंजाबी बोलनी नहीं आती, समझती हूँ पंजाबी लहजा, मुझे पता है बिकॉज मेरे इर्द गिर्द सब उसी तरह बोलते रहे। सो इतना मुश्किल नहीं था पंजाबी लहजे को अडॉप्ट करना। और फिर अमीन साहब ने मेरी हर स्टेप पे, एक एक लाइन पे ही यूज्ड टू टेल मी, इस तरह बोलो, ये ज़्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है, क्योंकि कभी कभार मैं ज़्यादा कर लेती थी। सही। वो सब डबिंग में फिर आप फिक्स कर सकते हैं, व्हेन यू शॉट द फिल्म, तो फिर आप पूरी फिल्म री-एनैक्ट करते हैं जब आप डबिंग करने जाते हैं। सो कैरेक्टर डेवलपमेंट जो हमने की उसमें बड़ा मज़ा आया। क्या पहनेगी बबली, किस तरह खड़ी होगी, किस तरह की चप्पलें होंगी, किस तरह की ज्वेलरी होगी, किस तरह की इमोशन, अगर वो गुस्से में है तो वो गुस्सा कैसे एक्सप्रेस करेगी। ओके, सही। अब क्योंकि फॉर एग्जांपल खूबसूरत है बुलबुले की, वो एक सर्टन वे में खड़ी होती हैं और बात करती हैं, और हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा उस कैरेक्टर को देख चुका है ओवर द एज अ ईयर्स। फैमिली मेंबर है भाई, अब तो वो हर घर में। हाँ, हाँ, तो आई रियली ट्राइड कि मैं खूबसूरत की कोई झलक बबली में ना आने दूँ। एग्जैक्टली। ये मैंने पूछना था आपसे हाँ। यही, क्योंकि वरना फिर वो अदरवाइज। ओके, वेरी गुड। ऑल्दो दोनों बड़ी फाइस्टी सी लड़कियां हैं, दोनों ओपिनियनेटेड हैं, लेकिन एक पंजाबी हैं और एक कराची की हैं। सो आई ट्राइड माई बेस्ट कि बॉडी मूवमेंट्स भी एक जैसी ना हो। ओके, गुड। क्योंकि एज के हिसाब से खूबसूरत थोड़ी मैरिड हैं, तो बबली जो है वो एक यंग चुलबुली सी लड़की हैं जो अभी अपने जर्नी पे शुरू हो रही हैं। जैसे आप हैं, जैसे आयशा असल में है, यंग और चुलबुली और बबली। हाँ, लेकिन मैं अब इतनी छोटी नहीं हूँ जितनी बबली है। बिल्कुल सही, ये अच्छी बात कही। लेकिन ख़वातीनो ज़ात, आप ये देखें कि जब हम फिल्म की बात करते हैं तो फिल्म जब शूट हो जाए तो सिर्फ फिल्म शूट नहीं होती, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का काम होता है भाई, नए सिरे से डबिंग करनी होती है। तो इट इज़ नॉट ईजी। हैट्स ऑफ टू ऑल द फिल्म मेकर्स एंड एवरीबडी एसोसिएटेड इन मेकिंग दिस प्रोजेक्ट। फिल्म को बनाना मजाक नहीं होता। अच्छा जी सर, अमीन साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। सर, आप तो इतने खामोश डायरेक्टर हैं, आप डायरेक्ट कैसे करते थे ये बताएं? ऐसे ही डायरेक्टर को बोलना पड़े तो फिर क्या फ़ायदा, बोलना काम तो एक्टर्स का है। Really? उसका क्राफ्ट बोलता है, वाह, ना कि डायरेक्टर बोले। वाह, ये बड़ी प्यारी बात। अच्छा जी सर, एक तो मैं फिर इनसे भी, सारा जी से भी बात करूंगी रहबरा फिल्म की। कॉन्सेप्ट ज़रा फिल्म का सर बताइएगा। देखिए कि जब भी हम फिल्म मेकिंग के लिए ही यहाँ पे आए थे, इंडस्ट्री उस वक्त जो है वो ख़त्म हो गई, तो हम ड्रामा और उसकी तरफ चले गए। और मैंने स्क्रीन प्ले पढ़ा भी हुआ था, शुरू से ही शौक़ था कि हम बड़ी स्क्रीन के लिए काम करें। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। थैंक्स सायरा कि इन्होंने ट्रस्ट किया, आई और अपने डॉलर सारे इन्वेस्ट कर दिए पाकिस्तान में और इस फिल्म के ऊपर। तो फिल्म जब कहनी थी तो उस वक्त ये ख्याल आया कि हम क्या कहें। मुझे हमेशा लगता है कि जब मैं थिएटर में जाता हूँ तो मैं क्या महसूस करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपने सारे इमोशंस जो है वो खर्च करके आता हूँ वहाँ पे, और मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ जब घर वापस आता हूँ। और थिएटर यही एक्सपीरियंस, और थिएटर ही एक्सपीरियंस देता है और कहीं आप नहीं कर सकते। तो इसमें क्या हम दिखाएं, तो एक सवाल होता है हर इंसान के पास अपनी ज़िंदगी में कि हु एम आई। ये सवाल हर एक के इंसान की ज़िंदगी में आता है, जहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस आते हैं, इंसान अपने आप को तलाश करने की कोशिश करता है।
तो रहबरा वो है कि जो एक इंसान आपको इंस्पायर करे और आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन बना दे, उसका साथ आपकी ज़िंदगी पे इतना असरअंदाज हो कि आप अपनी डेस्टिनी को गवर्न करना शुरू कर दें। तो फिर हमने इसको बताया कि कैसे हल्के फुल्के अंदाज में इस कहानी को कहा जाए कि सब तक पहुंच जाए, इसकी ऑडियंस सिर्फ एक क्लास तक महदूद ना रहे, चूँकि सिनेमा पे आने वाले लोग कम हैं तो सब तक पहुंचे। तो ये पहुंचाने की हमारी कोशिश है। आई विश कि ये ट्रांसफ़र हो सके इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अच्छा जी, सायरा जी, अमेरिका से आप आई और पहला ये आपका प्रोजेक्ट जिसको फाइनेंस कर रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं। अच्छा, हमने वैसे भी सायरा जी को इसलिए प्रोड्यूसर बनाने के लिए तैयार कर दिया क्योंकि हमने ये सुना था हर कामयाब फिल्म के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो वो अगर कामयाब हुई तो इनका हाथ है। और अगर खुदा ना खास्ता, अब आगे अगला जुमला सुनिए। Let's change the बात ही नहीं topic. करनी, we have to Let's change the topic. अच्छा जी, आप पहले ये बताइए कि what inspired you in making the film? So, as far as making the film, ये है कि मैं I was from Lahore. I am from Lahore, तो मैं US गई and I have been living there forever. तो when I wanted to do something, जब मैं कुछ करना चाहती थी। Yes. समझ आ जाएगी भाई। हाँ। तो मैं हाँ, हम सायरा को आज तंग नहीं करेंगे। नहीं तो I decided कि मैंने मैंने पाकिस्तान फैसला में ही किया। अच्छा one word you guys also speak, Okay, so ठीक है। let me speak. मुझे बात करने दो। प्लीज करें ओके। You'll मेक इट कॉन्शियस। ओके किडिंग यार, ये जोक भी हमारा चल ये रहा है मेरी ना। फ्रेंड नई बनी है। ठीक है, ये ओके। मेरी फ्रेंड चलो है। सायरा, Thank कम you. ऑन। अच्छा जी। तो आई वांटेड टू डू मैं कुछ पाकिस्तान में करना चाहती थी और देन आई स्टार्टेड थिंकिंग और मैं न्यूयॉर्क में थोड़ा ब्रॉडवेज में और अदर जो शोज़ हैं वहाँ पे आई वाज गोइंग ऑन द वीकेंड्स पे मैं जाके कुछ प्रोडक्शन में कर रही थी। सो इस तरह से आई ऑलवेज वांटेड कि मैं पाकिस्तान आके कुछ करूँ। मैं फिर आई, उसके बाद आई मेट फ्यू डायरेक्टर्स, उसके बाद अमीन इकबाल साहब से मिली एंड ऑब्वियसली आई फेल्ट कि ही इज़ द राइट पर्सन। और उसकी रीज़न ये थी, मेरी जो मेन रीजंस थी वो फ्यू थी, बिकॉज मेरा ये पैशन था एंड आई फेल्ट ही हैज़ द सेम पैशन। और दूसरी जो मुझे सबसे ज़्यादा, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो पॉजिटिविटी होती है। आई रियली वॉन्ट के आई इंटरेक्ट विद पॉजिटिव पीपल। इवन ड्यूरिंग दिस जर्नी इसमें बहुत मुश्किलें भी आई मुझे, स्पेशली बिकॉज मैं वहाँ पे रहती थी और फिर मेरा आना जाना, कोविड, ये सब। तो आई वॉज डाउन सो मेनी टाइम्स and he was the one I used to call him, ask him. He was the one who supported me emotionally कि it's okay. I remember even during COVID मैं फ़ोन कर करके तंग कर रही थी and he's saying कि पहले जिंदा तो रह जाए फिर मूवी की बात पे। So yes, I just get worried so much. So he has been there throughout. That's a good I thing. must say कि आज हम अगर बैठे हैं तो it is because of him. बिल्कुल सही। जो सबसे अहम बात है जो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ लोगों को, देखने वालों को, फिल्में तो सभी बनाते हैं और हमारे पास ख़वातीन ने भी फिल्म बनाई, लड़कियों ने, शमी मारा बेगम है, संगीता और भी बहुत सारी हैं। ये बाहर से आके, अमेरिका से आके वो फिल्म बनाना, जबकि फिल्म से लोग डरते हैं और ख़ास तौर पे हमारी लड़कियाँ, नहीं फिल्म इंडस्ट्री ये बड़ी इंकरेजिंग बात है। आई क्या रियली होनी चाहिए जी सायरा के लिए। That's जोरदार सायरा के तालियां। ख़वातीनों से देखें, ये कितनी अच्छी बात है और खुशाइन बात है। इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि बाहर से लोग आ रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं। बाहर से क्या, अपने लोग हैं जो बैरून मुल्क मुकीम हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि रिवाइवल ऑफ सिनेमा के लिए अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपनी कंट्रीब्यूशन करें। सो हैट्स ऑफ जी। और सुंदस, मैं यहाँ पे मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारी करंट जो गवर्नमेंट है, उन्होंने पीटीवी का जो फिल्म डिवीजन शुरू किया है, विच इज़ कमेंडेबल एंड वी वर ऑलवेज वांटिंग दिस। और हमारी पर्सनली तमाम जितने भी रिलेटेड हैं, चाहे वो ये हुकूमत है और पहले भी, सब लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ करने की। और अभी जो आगाज़ हुआ है और हो रहा है पीटीवी का फिल्म डिवीजन का, आई थिंक इट्स ब्रिलियंट। बड़ा अच्छा पॉजिटिव साइन है फॉर बिल्कुल, दैट्स अ बिग हैट्स ऑफ प्रमोशन ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। और पीटीवी तो एक ऐसा इदारा है, ऐसा इंस्टीट्यूट है कि यहाँ पे ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन, बिहाइंड द स्क्रीन काम करने वाले एक यूनिकनेस रखते हैं, नो डाउट। और पता चलता है और भाई, पहचाने जाते हैं। सुंदस पहचाने जाते हैं, पीटीवी के लोग पहचाने। सिर्फ ये नहीं, आप इनको बगैर, आप टीवी के बगैर भी मिलेंगे तब भी ये लोग पहचाने। अच्छा, और एक अजीब एसोसिएशन, आयशा सर आप लोग भी अग्री करेंगे, मीन साहब आप भी पीटीवी के साथ ऐसा नाप बिल्कुल। अच्छा देखिए, इत्तेफाक है, आप भी पीटीवी से शुरू किया काम,
आयशा ने भी, मैंने भी पीटीवी मैंने से, भी what about जी हाँ, you? जी हाँ, मैंने भी पीटीवी से ऐसा ही हम है। 4 बंदे वो हैं जो हमने पीटीवी से स्टार्ट किया बिल्कुल, अपना career। और मैं अंकल सरगम याद है आपको? ऐसा ही है। उनके साथ मैंने अपना पहला प्ले किया था Wow. जो मुनीजा हाशमी ने प्रोड्यूस How किया amazing is था। that, Aisha? I didn't know that. That's देखिए brilliant, फॉन्ड यार. मेमोरीज। अच्छा, That's इस हवाले से भी brilliant, बात brilliant, करेंगे। और पीटीवी के साथ जो नाम मुंसलिक हो जाए या जिसका नाम पीटीवी के साथ मुंसलिक हो जाए तो वो अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाता है। अच्छा जी, बातचीत का तो सिलसिला जारी है। माजबीन हमारी जो शेफ हैं उन्होंने अभी क्या आपको जिनका मैं खाना जिनकी पहले ही खा चुकी बनने से सब्जियां पहले। मैं मांग के खा चुकी हूँ। मांगने की क्या जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम माजबीन, वालेकुम क्या होने वाला है किचन में? बहुत मज़ेदार सा कुछ होने वाला है। चिकन पैनकेक्स रेडी हो रहे हैं। चिकन पैनकेक्स? चिकन पैनकेक्स आपने स्वीट वाले तो खाए हैं ना, तो आज सॉल्टी मैंने कहा कि बनाते हैं, एक नया स्नैक है और बड़ा मज़े का होता है। ठीक है। और इसके अलावा पोटैटो एंड बटर क्रूकेट्स हैं और फालसा लेमनेड अभी मैं सर्व करती हूँ। बिल्कुल सही। सो हम पे ब्रेक लेंगे ख़वातीन हज़रात, लेकिन मैं साथ ही साथ जो अमीन साहब आपका सर बहुत शुक्रिया और सायरा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात फिल्म अच्छा, हमें तो नहीं शुक्रिया कि खुदाफिज कह रहे हैं हम। सुंदस क्या हो गया? खत्म हो गया शो। हम तो अभी आए थे। कर दें खत्म ना? नहीं नहीं, अभी नहीं करना। करना है? हाँ, ना ना नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। एक आधी एक्टिविटी कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। एक ब्रेक लेके ख़वातीन और हज़रात ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फिल्म रहबरा 24 जून को सिनेमाघरों की स्क्रीन की जीनत इंशाल्लाह बनने वाली है। सो प्लीज सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। जी ख़वातीन हज़रात खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन वीकेंड एट होम में। और हमारे साथ फिल्म रहबरा की लीड कास्ट मौजूद है। गुलाम मोइनुद्दीन साहब, आयशा उमर, एहसन खान और आप हैं। और आप लोगों के सवालात होंगे। सर कुछ सर्व किया, कैसा लगा माजबीन में? को गुजारा अच्छा है? है, बहुत अच्छा है। पॉज लिया आपने? Very delicious, अच्छा वो मुंह में इतना जायकेदार उसका एक नवाला था, वो कैसे उसको बल्कि मैं उनको अप्रिशिएट करना चाह रहा था बट वो आई कांटेक्ट नहीं हो सका मेरा। देख Good, नहीं very रहे ना आप। well done। गुल्लू भाई को देखें तो वो ताकि बहुत तारीफ करें आपकी। डिलिशियस। मैंने तो खा लिया है, आपको पता है। डिड यू लाइक इट? लव्ड इट। गुड। व्हाट अबाउट यू? जूस बहुत रिफ्रेशिंग है जो उन्होंने बनाया है। और फालसा आपको पता है इट्स फुल ऑफ विटामिन्स, इट्स सो हेल्दी। तो जब ये यहाँ पे मौसम में, आपको पता है अभी मैं लंदन गया तो मुझसे फालसे मंगवाए लोगों ने। रियली? वहाँ मिल ही नहीं रहे थे तो मुझे, मैं डब्बों में पैक करके, कि इतनी ये मजे की जबरदस्त एक चीज है, इतना फल और जबरदस्त है। इसकी एक बड़े अमेजिंग सी एडिक्शन आप खाओ ना, 4-5 तो लिल करके नहीं खाते नहीं, जाओ आप non-stop। पूरा एक प्याला नमक डाल ओए। यार, फालसे जैसा तो- फालसा और फ्रीजर में थोड़ी देर ठंडा। सो पाकिस्तानी। या दुनिया में पता नहीं और लोग फालसे खाते हैं। पता नहीं, आई हम डोंट तो नो। बहुत दे हैव खाते हैं। डिफरेंट बेरीज बट यहाँ पे फालसा लेकिन बड़ा। जो फालसा है ना उसका वो, बेरीज से कोई no मुकाबला doubt, नहीं। no doubt। अच्छा जी, मैं फिल्म में फिर मैंने बात करनी है और भी बहुत सारी। मैंने जो टीजर देखा, प्रोमो देखा, लोकेशंस के बारे में आयशा जो शूट किए हैं गाने, थोड़ा सा बताइए। पाकिस्तान में ही शूट किया, पाकिस्तान से बाहर बिल्कुल। किया? और ये सवाल लोग हमसे इतना ज़्यादा पूछते हैं। सोशल मीडिया पे भी मुझसे लोग पूछ रहे थे, इज़ दिस पाकिस्तान? एंड वेल लाइक यस, ये हमारा मुल्क है। और ये ऐसी जगह हैं जो बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी। स्पेशली पंजाब साइड के जो लोग हैं, शायद वो सिंध में और बलूचिस्तान की इन जगहों पे नहीं गए होंगे। तो हम पूरे मुल्क को, 3 सूबों को दिखा रहे हैं इस फिल्म में। वाओ। एंड हमने कुन मलीर, एक बहुत हसीन बीच है बलूचिस्तान में, वहाँ जाके शूट किया। उसके करीब एक जगह है प्रिंसेस ऑफ होप, वहाँ शूट किया है हमने। कसूर में, हमने पंजाब के विलेजेस में शूट किया है। ट्रेन स्टेशंस पे, ट्रेन्स के अंदर शूट किया है जो पाकिस्तान में चल रही थी। सो हमने सब, इट्स अ प्योर पाकिस्तानी फिल्म। एंड सब कुछ पाकिस्तान में शूट हुआ है और बहुत हसीन शूट हुआ है। वाओ। और और आप फिल्म का 99 या 97% जो काम है वो आउटडोर है। so बस। रियली? और हम लोगों ने बहुत ट्रैवल किया। और गर्मियों सर्दियों दोनों हाँ मौसम- बिल्कुल, दोनों हमने में। दोनों में। और सुबह सुबह 5 बजे का कॉल टाइम, फिर 7 बजे का कॉल टाइम, फिर रात कभी को कभार 3-3 बजे तक शॉट। 2-2 दिन सोए बगैर हम हाँ, शूट शूट करते किया। थे। और खास तौर पे जब ये आयशा, ये जिस गाने की बात करें, जो प्रिंसेस ऑफ होप एक जगह है जहाँ पे एक पूरी सिविलाइजेशन आबाद थी एक दौर में, उसकी बड़ी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है पूरी मेहरगढ़ दुनिया में। जी हाँ। और वहाँ पे ये एंजेलिना जोली जब व्हेन शी विजिटेड दैट प्लेस, तो एक मॉन्यूमेंट है व्हिच लुक्स लाइक
a standing princess, and it's huge. It's huge. So she named it Princess of Hope. उसने नाम दिया था इस जगह को. अब वहाँ पे मैं खुद पहली बार गया और मुझे जब मैंने वो देखा तो I was mesmerized. आप यकीन कीजिए सुंदर, जो बीच था जहाँ पे आप गाने के शॉट्स दिखेंगे, ब्लू वाटर जो है वहाँ पे इतना, और वहाँ पे वो ब्लाइंड क्या whales क्या Dolphins होती हैं. dolphins sorry, Blind dolphins. इनफैक्ट वहाँ पे शार्क्स भी होती हैं. हैं. Sharks, yes, sharks. मैंने स्विम किया था उस वाटर में. Yeah, सॉरी she's मैं a- आपकी बात काट रही हूँ. मैं कराची से लाहौर भी शूट जब हमने की थी, हमने कुंड मलीर में अच्छा, की ओके, थी, ठीक है. तो मैं जा चुकी हुई थी. तो बहुत शैलो बीच है. अब बीचेस जो हैं हमारे पाकिस्तान के वो रॉकी भी हैं और वो डीप हो जाते हैं. कुंड मलीर की खास बात ये है कि वो बहुत आगे तक शैलो Shallow, है और बिल्कुल पाँव में एक रॉक नहीं आती, इतना बिल्कुल सिल्क की तरह. And water is very Silk. clean. So you will, उसके बाद हम ये जब शूट गाना हमने स्पेशली किया because we talk about song. एक दिन बलोचिस्तान की वादियों में शूट किया, फिर हम ये गडानी चले गए, फिर हम पंजाब आए, यहाँ पे शालीमार, क्योंकि हमारी आपको पता है लाहौर एक शहर हमारा खूबसूरत तरीन शहर और हिस्टोरिकल शहर है जिसको कहा जाता है. तो जो शालीमार बाग है मुझे तो लगता है कि वो एक ऐसी मॉन्यूमेंट है कि दुनिया में कहीं और अगर होता तो इसको और बादशाही मस्जिद जैसी जगह ही नहीं है यार. पूरी दुनिया में Beautiful, मैं most- आपको एक बात बताऊं, ऐसा आप लोगों को शायद नहीं पता, हॉलीवुड की एक बड़ी मशहूर फिल्म बनी थी, उसका नाम था भवानी जंक्शन. जी जी जी. एंड एवा गार्नर जो थी उसमें हीरोइन थी. एट दैट टाइम शी वाज अ टॉप Top, सही, Yes, बिल्कुल yes. सही. वो लाहौर को उन्होंने सेलेक्ट किया, यहाँ की उन्होंने शूटिंग की, पूरा हॉलीवुड का यूनिट आया था. उसके बाद एक फिल्म और बनी थी टाइगर गैंग, वो जर्मनी का यूनिट था, उन्होंने भी यहाँ लाहौर में शूट किया था, फिर कराची जाके शूट किया. अच्छा, एवा गार्नर जो थी वो फ्लैटिस होटल में ठहरी थी. ऐसा ही है. जी. उस स्वीट रूम का नाम उन्होंने लगाया एवा रखा गार्नर. उनके नाम पे रख दिया है, बिल्कुल. कहने का मतलब ये है कि जो एहसन ने बात की, आयशा ने बात की, बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान में. ऐसी ऐसी वैरायटी ऑफ लोकेशंस हैं. आई स्वेयर, आप बिलीव करें, मैं 25-30 मुल्कों में गया हूँ और शूट के लिए गया हूँ. सही. अमेरिका में भी शूट किया, इंग्लैंड में भी किया, टर्की, जापान, फिलीपीन, थाईलैंड, बैंकॉक, कहाँ लेकिन ऐसी लोकेशंस के. ऐसा ही है. और आप देखें ख़वातीनो हज़रात कि Really? इस फिल्म के थ्रू पाकिस्तानी टूरिज्म कितना प्रमोट हो रहा है. बिल्कुल. हमारे बहुत यहाँ ये potential है बदकिस्मती पाकिस्तान. मैं यही कहने कि लगा हमें था. ये लगता है कि मरी और नथिया गली से आगे है ही नहीं नहीं, टूरिज्म. और आपको सुंदर सी that बात, is- पीटीवी इज द ओनली चैनल जहाँ पे तरनजीत का प्रोग्राम चलता है और ऐसा एक ही और है. चलता रहा है जो ट्रैवल पे है Travel log और पे, किसी हाँ. चैनल पे नहीं चलता. हाँ. सो पीटीवी हैज ऑलवेज डन दैट. इट लुक्स सो ब्यूटीफुल. और आप देखिए पाकिस्तान के किसी कोने में चले जाएं, जो हॉस्पिटैलिटी है, जो कल्चर है, हमारा तो कल्चर No है doubt. अल्हम्दुलिल्लाह. doubt. हॉस्पिटैलिटी की मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हम जब कसूर में और उसके नेबरिंग विलेजेस में शूट कर रहे थे, जनवरी का महीना, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, इतनी सर्दी कि बोला नहीं जा रहा और हाफ स्लीव शलवार है. कमीज में शूट कर रही, और एहसन ने भी, आई थिंक यू, ही वाज वेयरिंग Yeah, लाइक अ just, शर्ट. तो अब हम गांव में थे और वहाँ के गांव वाले जो हैं वो हमारे लिए, अब वहाँ पे चीज़ें आना मुश्किल होता था, कुछ लेट हो गया, खाना लेट हो गया, कुछ हो गया, इतनी दूर ड्राइव करके जाते थे. उन्होंने अपने घरों में हमें खाने पका पका के दिए देखे ना, ला के. वाओ. एक भी दिन मैंने सेट का शायद वहाँ पे खाना नहीं अरे. खाया. मैंने घरों का, क्योंकि देसी दूध आप जानती देखिए. खालिस अपना निकलते. घर खोल देते थे. When I say देसी दूध आई मीन जो खालिस निकलते, देसी कनक की रोटी, उसका तो साग, good name, सरसों का साग, अच्छा, फिर मक्खन. वैसे तो आयशा ने ये बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ है. पॉइंट आउट बात की. हम लोगों से हमेशा कोई ना कोई गिले शिकवे करते हैं, लेकिन आप यकीन करें सुंदर, आज भी अभी भी लोग मुझसे पैसे लेने से इनकार करते हैं. इफ आई बाय समथिंग फ्रॉम द शॉप्स, Yes, इफ आई कहीं गाड़ी के लिए कहीं चला जाऊं, कुछ रुक जाऊं. अभी परसों की बात है, आई वेंट टू अ रेस्टोरेंट टू गेट सैलड, अ वेरी मॉडर्न रेस्टोरेंट, पैंट्री है यहाँ पे. दे वर नॉट टेकिंग मनी, उन्होंने पैसे लिए ही नहीं. मैंने 2 बॉक्सेस सैलड के ले लिए, जब चाहे वो उनका जी बिल नहीं है सर आपका, एहसन भाई आप हमारे. Hospitality. आई मीन देखिए ना ये. इतनी मोहब्बत लोगों में है. अगर और वो ये अच्छा, प्यार ये तो बहुत है. चले और नहीं. चले ये तो हम इसलिए क्योंकि हम रिकग्नाइज्ड फेसेस हैं और हमें लोग जानते हैं, हमें बहुत प्यार देते हैं. मैं अभी रिसेंटली, छोटी सी एग्जांपल है, मैं मिली एक इटालियन कॉन्सुलेट के लोगों से, हम एक ऑफिशियल डिनर था. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज़ माई फेवरेट कंट्री. 4 साल से वो इधर है. वो कहते हैं कि वो आई लव द हॉस्पिटैलिटी. वो हमारे शलवार कमीज़ में निकलते हैं, वो बिल्कुल पठान लगते हैं, ही लुक्स बिल्कुल पठान. सही. और वो कहते हैं मैं चला जाता हूँ विदाउट एनी सिक्योरिटी सड़कों पे, और उनको कोई जानता नहीं है, एंड नोबडी नोज हु ही इज.
वो कहते हैं लोग इतने वार्म और हॉस्पिटेबल हैं, अपने घरों में खाना खिला रहे होते हैं। देखे ना, This is so nice, huh? That This is is so amazing. hard. This is Pakistan. Yes. And ये वो हॉस्पिटैलिटी और मेहमान नवाजी है जो Yes. आपको सिर्फ पाकिस्तान में मिलेगी। एक क्लैप हो जाए जी, ये बिल्कुल, तमाम हमारे और ये हमारे दिलों में मोहब्बत जिंदा है। ये हमारे लोगों आप के ये लिए। देखें, ये चले हमारे- हम लोग तो आर्टिस्ट हैं या जितने भी सेलिब्रिटीज जी हैं, जी जी। उनके लिए बड़ी मोहब्बत है आवाम की तरफ से हम लोगों के लिए। हम सॉरी, हमें लगता है कि सोशल मीडिया पे वो जो 4 लोग बैठ के कमेंट्स कर रहे हैं वो पाकिस्तान है। नहीं नहीं, आप निकलें, ऐसा ही है। आप देखें पाकिस्तान में प्यार कितना और है। ख़वातीनो-ज़ात, हम अपने रब का, परवरदिगार का जितना शुक्र अदा करें कम है कि हम एक आज़ाद मुल्क में, आज़ाद फ़िज़ा में Very सांस true, ले रहे very हैं और ये मुल्क हमारी पहचान है। इस मुल्क ही से हमारी पहचान और रिकग्निशन है। सो अपने रब का जितना शुक्र अदा करें कम है। एंड अगेन मेरे मुल्क का जो कल्चर है, इस कल्चर जैसा और इस मोहब्बत और अपनाइयत, मान और इज्जत जो लोग देते हैं, इसका मुकाबला पूरी दुनिया में नहीं है। बिल्कुल अच्छा सही। जी, अब बातचीत तो हो रही है, एक सेगमेंट है, उसका आगाज करें। करें। ऑलराइट जी, हम बात कर रहे थे अभी ब्रेक पे जाने से पहले कुछ माजी की यादों के हवाले से। तो एक ख़वातीनो-ज़ात नया सेगमेंट है और उसका आगाज़ हमने सोचा आज ही के दिन से करें। और थैंक यू सो मच, आपको बड़े तमाम सेगमेंट्स जो हैं पसंद आते हैं और मैंने आपको हमेशा कहा है कि पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की हमेशा काविश रही और कोशिश बामनी सेगमेंट्स किए जाएं जिनके पीछे एक बड़ा थॉट प्रोसेस और थोड़ा सा एक रिसर्च, थोड़ी क्या बहुत सारी रिसर्च होती है। ये जो सेगमेंट है यादें माजी, इसका आगाज़ हम करने वाले हैं और हम माजी की उन यादों को दोबारा से तरोताज़ा करेंगे। अच्छा जी सर, ज़रा स्टार्ट आपसे करते हैं और आपके लिए एक छोटा सा क्लिप हमने रखा है, पहले वो हम देखते हैं इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे और फिर वापस आके ज़रा बातचीत करते हैं। जी दिखाइएगा पहले क्लिप। जी है, हम इसे अपने घर की रौनक बनाना चाहते हैं, लिहाजा हमने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी नाज़नीन से कर। नहीं डैडी, मैं ये शादी नहीं करूंगा। क्या तुम होश में नहीं? मेरे होश आवाज पूरी तरह कायम है डैडी। मैं जानता हूं कि आपका हर फैसला अटल होता है। मैं ये भी जानता हूं कि आप मेरे जवाब को गुस्ताखी समझेंगे, लेकिन ये मेरा भी आखिरी फैसला है। क्या कहा? हमारे सामने इतनी बड़ी गुस्ताखी की जुर्रत कैसे हुई तुम्हें? क्यों? अरे जी ख़वातीनो, फिल्म जो ये क्या बड़ा मजे का था यार। जब बैठक खानी पड़ती है ना, फिर ही तो कुछ बनता है। अच्छा सुने, मैं ये पूछ रहा था, ये अलाउद्दीन साहब हैं? ये रेहान साहब। रेहान साहब। ये फिल्म अच्छा, मेरा नाम है मोहब्बत ओह। और गुलू भाई की ये पहली फिल्म सुपर डुपर हिट रही वाह। साहब। आपका और बाबरा शरीफ साहिबा का जो पेयर था। अच्छा मैं एक चीज बताना चाह, इसमें एक तो तमन्ना साहिबा हैं, एक बहार बेगम है, आप हुए, इन तीनों के अलावा मैंने किसी को पहचाना नहीं। मुझे प्लीज नाम बताइए इनके। अच्छा अभी पूछता हूँ, मैं आपसे जवाब देता हूँ। आप कुछ पूछ रही थी, सर मैं कुछ शनाख्त करनी है कुछ? नहीं, सर नहीं, ये तो बताए, सर को खुद भूल गए। वो तीसरी खातून के बारे में पूछ जी। शीज़ फरजाना। ओ फरजाना। अच्छा, उन्होंने बड़ा थोड़ा सा ही काम किया, अच्छा, 2-3 साल। तो ये तो खैर मेरी पहली फिल्म थी, मुझसे 2 साल पहले वो कर रही थी। अच्छा, फिर 1 आध साल के पीछे चलिए ठीक। सब पहली फिल्म, पहला प्रोजेक्ट, सुपर डुपर हिट। सब फॉन्ड मेमोरीज हमारे साथ शेयर कीजिएगा फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत की। हाँ, बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं और मैं नहीं एक्सपेक्ट करता था कि ये फिल्म ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी पॉपुलर होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस रेफरेंस में, इस कॉन्टेस्ट में ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के टैलेंट की बात कर रहा हूँ, इस पूरी टीम की मैं बात कर रहा हूँ। कि आपको पता होगा चाइना में ये फिल्म 16 साल कंसेक्यूटिव चली और है, एक मुजस्मा भी बनाया गया, मेरे लगा मुजस्मे लगाए गए वहाँ पे। और इसके अलावा मैंने देखा जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, अल्लाह के काम है ये, अपनी मैं बात नहीं कर रहा, इसको आप खुद नुमाइंदा समझिएगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अमेरिकन मुझे जानते हैं, सऊदी अरब के लोग मुझे जानते हैं। सो मच सो मैं फिजी आइलैंड गया, वहाँ मुझे कुछ टिकट का प्रॉब्लम था, तो वो जो एयरपोर्ट पे जो ग्राउंड स्टाफ था, वो लड़कियां मेरे पास आ गई, आप हमें बताएं क्या प्रॉब्लम है, हम उसको सॉर्ट आउट, यू नो आई सॉ ये मूवी, यू नो। तो बात मैं इस कॉन्टेस्ट में कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। अब जिस तरह पीटीवी ने एक फिल्म डिवीज़न बनाया है, इसको हम प्लेटफॉर्म को यूज़ करें तो आप यकीन करना कि शोबिस के हवाले से भी इतना टैलेंट है कि इंशाल्लाह विद इन फ्यू ईयर्स हम पूरी दुनिया को कैप्चर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जी। और पूरी दुनिया को हम कैप्चर कर सकते ये देखें, इस ब्लॉकबस्टर फिल्म और लोगों ने एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, कितनी 100 दफा देखी भाई ये फिल्म, मुझे याद हर पड़ता आदमी है। ने देखी है, हर आदमी ने देखी है। एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट। अच्छा जी आयशा,
जरा माजी की यादों में नजर डालते हुए। ख़वातीन हज़रात, आइए देखते हैं। तुम्हारा नाम लिखा है? क्यों भाई, इसमें ऐसी हैरानगी वाली कौन सी बात है? नहीं नहीं, असल में तुम इस किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होती ना। हाँ बस यार, वो रेहान साहब पीछे पड़ गए थे कि कोई लड़की नहीं है कमेटी में, तो प्लीज हेल्प करा दो। तो ऐसे ठीक है, करा देती हूँ। वैसे यार मुझे ये बात समझ नहीं आती, ये जो मैथ्स इंचार्ज होता है इसका काम क्या होता है? भाई वही जो सब इंचार्ज करते हैं, कुछ नहीं। लेकिन यार एक बात है, मैथ्स इंचार्ज के मजे बड़े होते हैं। मैथ्स इंचार्ज के क्या मजे हो सकते हैं? आप सुबह कितनी देर से उठें, नाश्ता आपको जरूर मिलेगा। जो मर्जी चाहें अपनी मर्जी की डिश बनवाएं। चिकन बिरयानी पकी है तो आधी बोटियां तो आपकी प्लेट में होती हैं। और अच्छा बस बस जी, कॉलेज जीन्स, और अभी हम पहचान रहे थे। आई मीन अमेजिंग। मैं कितनी क्यूट अच्छा, थी ऐसा यार। के गाल देखे आपने, गबलू गबलू, ऐसे गबलू गबलू गाल और थे। अम्मी बाल लंबे नहीं करने देती थी ना, बस छोटे रखने हैं, ज्यादा एनर्जी ना लगे बाल संभालने में। तो बाल पूरी बचपन पूरी जवानी इतने थे। मेकअप नहीं लगाने देती थी। आई थिंक कॉलेज में मैंने सबसे पहले, probably for this drama, I was allowed to put on some makeup. Okay. Yeah. Okay. और NCA में ये शूट हुआ, आप खुद NCA से, सो NCA फॉन्ड मेमोरीज थोड़ा सा। और ये रेड शर्ट में कौन थे भाई? ऐसा गैस करे रेड। हम हंस रहे थे, हंसना क्या है, खैर एनीवेज हम जरा एंजॉय कर रहे थे। बिल्कुल हम हंस रहे थे, और हम नूर भाई को बोलेंगे कि हम हंस रहे थे बहुत ज्यादा। ये नूर भाई थे, नूरुल हसन। नूरुल हसन। अभी तो आपने अंजुम शहजाद को नहीं देखा जो इसमें थे। I know, फॉन्ड मेमोरी। और फैसल कुरैशी, ये उनके बड़े भाई थे, इमरान कुरैशी। बिल्कुल सही। और ये मेरे मिनिएचर के टीचर थे। एंड आई थिंक मैं फर्स्ट ईयर में थी। और बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं ये। हाँ, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, वर्ल्ड रेनाउंड आर्टिस्ट इमरान कुरैशी। अली जफर ने भी अपने करियर का आगाज इधर से किया था। lots of people. अच्छा, बहुत सारे लोगों ने, if I remember। अच्छा जी, NCA के साथ फॉन्ड मेमोरीज और फिर इस प्ले को, एक मैंने जितना मैंने इस प्ले को देखा, मैंने सारा देखा और फॉलो किया, बड़ा कैजुअल अंदाज था। इसमें मेड अप अंदाज नहीं था। दैट इज व्हाई इट वाज यूनिक एंड इट स्टिल इज। बिकॉज हम सब कॉलेज स्टूडेंट्स थे, हम वहीं पढ़ते थे, और हम क्लास से निकले, सीन शूट करा लिया, क्लासेस खत्म हुई, 2 सीन शूट करा लिया, इस तरह होता था। नॉट मच मेकअप, वही कपड़े जो आपने कॉलेज में पहने हुए हैं, you know, so and you can tell it looks natural. That's amazing. और जवाद बशीर ने भी स्टार्ट इधर से किया। ये नीनी डायरेक्ट करते थे। जवाद बशीर के मैंने बहुत सिटकॉम्स किए, बहुत। डारा री रारा में एक उनका सिटकॉम था। तो जवाद, मैं I wouldn't be wrong if I said कि जवाद बशीर is my first acting teacher or coach, क्योंकि NCA के थिएटर से मैंने शुरू किया। थिएटर तो मैं स्कूल में भी कर रही थी, बट जवाद बशीर का जो रगड़ा था और जो ट्रेनिंग थी, मुझे याद है आई वाज 16 और मैं अभी NCA में आई भी नहीं थी, और एक वर्कशॉप जवाद बशीर ने कराई, और सारे उस वक्त कॉलेज स्टूडेंट्स थे और मैं स्कूल में थी। तो मैं खड़ी हुई थी एंड ही वाज लाइक, बस तुमने खड़े होके बीच में चीखना है, मेरा नाम आयशा है, और तुमने आधे घंटे के लिए यही चीखना है, और डिफरेंट एक्सप्रेशन से चीखना है, और डिफरेंट बॉडी मूवमेंट से चीखना है। अच्छा, अब वो मैं बोलना शुरू हो गई, तो उसने एंड में कोई खड़ा हुआ था, उसने कहा तुम्हें आवाज़ आ रही है? उन्होंने कहा नहीं आ रही है। उनका उसको भी आवाज़ आनी चाहिए। सो ये थिएटर की वर्कशॉप बिल्कुल सही। बट दैट ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं और आपकी पर्सनालिटी में वो एक निखार लेके आती हैं। बिल्कुल। एंड आई थिंक बिकॉज मैं एक पेंटर हूँ और थी, तो इसलिए मैं अपनी एस्थेटिक्स, फिजिकल अपीयरेंस, किस तरह कंपोज करना है, आर्ट डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ, बिकॉज मेरे अंदर का पेंटर तो रहता है ना मेरे अंदर अभी तक। बट यू हैव ऑलवेज बीन कंपोज्ड, आई मीन दैट इज फ्रॉम डे वन, आई हैव नेवर सीन। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट एस्थेटिक्स। हाँ, बिल्कुल सही। स्टाइलिंग, कपड़े, मेकअप, एक्सेसरीज। आयशा ठीक कह रही है। मैं आपको एक बात बताऊँ, जो प्रोफेशनल एक्टर्स होते हैं ना, वो ऑफ द कैमरा भी उनका दिमाग चलता है। मतलब मेरा तो यही है। बिल्कुल। अच्छा, मेरा ये है कि अभी भी मेरे घर का एक रूम है, आपको 30-40 साल पुराने कपड़े भी मिलेंगे वहाँ। यस। और मैं प्रॉप्स जहाँ भी जाता हूँ, कभी बाहर जाता हूँ, मॉल में जाता हूँ, ये छोटे छोटे बाजारों में चला जाता हूँ, वहाँ से मुझे जो प्रॉप्स मिलती है वो मैं इकट्ठे करता हूँ, वो अपना स्टोर करता हूँ, क्योंकि जो मेरे जहन में कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो मुझे प्रोडक्शन की तरफ से नहीं मिलती। तो जब मैं कैरेक्टर सुनता हूँ वो मैं कैरी करता हूँ जब मैं शूट पे जाता हूँ। मैंने कहा ये क्या, जो उस तरह का नहीं मिला, मैंने कहा हट जाओ पीछे।
मैं बैग निकालता हूँ उसमें अपनी चीजें Already. वो सभी- वो I चीजें think ये आके सब मेरे actors- कैरेक्टर को एक सपोर्ट पूरा No doubt. कमरा है, और सब exactly. प्रोफेशनल्स को इसको अडॉप्ट करना चाहिए आई थिंक। मैं I आपको think एक we बात all do बताऊं? that. I think we all do that. हाँ? यस ऑफ कोर्स। ये बड़ी अच्छी अब मुझे पिछले दिनों कुछ एक्टर्स ने कांटेक्ट किया कि जी आपके पास को प्रोड्यूसर्स ने भी फला एक्टर के लिए कोई पुराने कपड़े चाहिए, अगर आप दे दें। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, मैं अपने भाई के पहने हुए कपड़े में नहीं पहन सकता, मैं खुद पहनूंगा उसको। तो ये चीजें करनी चाहिए जो प्रोफेशनल एक्टर्स होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, इतना आप ये खो आपको जाएं homework है। उस काम के साथ, इतना अटैच हो जाएं खवातीनों साथ। अच्छा जी एहसन, अब आपके लिए भी क्लिप है, क्या हो सकता है आपके ख्याल में? आयशा क्या हो सकता है? होगा कोई ऐसा कुछ भी तो कोई- दिखा दे अब तो आगे कुछ भी टीवी पे मुझे पता है हर चीज का एक तरीका एक कार एक लिमिट है, तो वो अच्छा ही कुछ दिखाएंगे। हाँ, कुछ बुरा I नहीं know, दिखाएंगे। तो इसलिए मुझे ट्रस्ट है अच्छा इसका पूरा। मतलब कॉन्शियस वो खराब काम नहीं किया इसके ना अच्छा ही दिखाया। अच्छा अभी लंबी स्पीच नहीं ना करनी, पहले हम देख तो दिखाओ लें। यार, खवातीनों दिखाओ, साथ सुंदर आइए दिखाओ। जरा एहसन खान की माजी की यादों में जाते हैं और दिखाते हैं। जी दिखाइए। नादिया कितना ढूंढ रहा हूँ तुम्हें, कहाँ हो तुम? और परेशान की खड़ी है यहाँ पे? अच्छा देखो मेरी बात सुनो, अगर इस दफा टेस्ट में रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो कोई बात नहीं। भाई जिंदगी हमेशा अच्छे नताइज नहीं देती, कभी कभी कमतर नताइज को भी कबूल कर लेना चाहिए। रिलैक्स। शर्जील, मेरी जिंदगी में एक उलझाव है। जो लगता है जैसे मेरी जिंदगी की डोरियां बुरी तरह से उलझ चुकी हैं। सुलझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सुलझने का नाम ही नहीं लेती। नादिया उलझाव तो जगह जगह बिखरे हुए हैं, लेकिन इस कदर परेशानी से क्या हासिल? प्लीज। शर्जील, मुझे लगता है कि बहते हुए लम्हों का उलझाव मुझे पढ़ने नहीं देगा। जी खवातीन और हज़रात, ज़ारा अकबर आपके साथ इस प्ले में बिल्कुल। पाकिस्तान चले। ये प्ले याद है आपको? पहले ये बताएं। अच्छा मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सच बताऊं, मैं अभी देख के मुझे कुछ थोड़ा सा याद आया, वरना मुझे बिल्कुल अगर आप पूछती कि ज़ारा के साथ प्ले कोई किया है पीटीवी का, मुझे कभी याद नहीं आता। और मैं अभी देख के हैरान हूँ कि मेरी हुलिया और शक्ल मेरा कसूर नहीं है, मेकअप आर्टिस्ट और कैमरामैन का कसूर है, लेकिन एक्टिंग मेरी उसमें भी ठीक है। नहीं बहुत अच्छी है। मैंने इस पता कैसे नोट किया कि जब एक एक्टर को कहा जाता है कि आप यहाँ बैठना है, तो वो जब जाता है ना तो बस बैठ जाता है, लेकिन मैंने देखा कि पहले कोई चेयर है फिर बैठा है, बड़ा नेचुरल सा मुझे सीन लगा यार। अपने आप से इम्प्रेस हो गया हूँ मैं, तो इसलिए कह रहा हूँ ताकि लोग भी हो जाएं। नहीं बहुत अच्छा है, लेकिन ये देखें हुलिये की क्यों बात करें, एक स्टाइल होता है, हर एक कैरेक्टर की डिमांड होती है, या हर दौर में आप काम करें तो नहीं उसमें नहीं हुलिया अच्छा तो मैं ज़ारा की एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे। आपको पता है ज़ारा की एक आदत है, मैंने बाद में भी इनके साथ बहुत काम किया, तो यूके चली गई शादी करके। इनकी एक आदत थी कि कभी स्क्रिप्ट ना याद करती थी ना पढ़ती थी। ये वाइल सिटिंग इन द मेकअप रूम शी यूज्ड टू टेल द असिस्टेंट कि आप ज़रा सीन पढ़ दो, और ज़ारा अकबर को सुंदस 4 सफ़ों का सीन जो मेकअप रूम में पड़ा वो सब याद होता था, मेरी लाइनें भी। और ये बाद में भी एक्सपेशली सो इंटेलिजेंट फोटोग्राफिक मेमोरी। सो आई लर्न दिस फ्रॉम हर। मेरे साथ होता है कि अब जब तक मैं एक स्क्रिप्ट को देखूं नहीं ना, मुझे आप इस पे भेज दो या ईमेल कर दो, या मुझे याद नहीं होता मुझे उसके ऊपर मैंने देखा और स्क्रिप्ट याद हो गया। दैट आई लर्न फ्रॉम हर। शी इज अ वेरी गुड एक्टर, शी इज वेरी गुड एक्टर। एक्सप्रेशंस एंड सो और पीटीवी ने तो मुझे सिखाया यार। मुझे याद है राशिद डार साहब का एक प्ले मैंने किया। डार साहब ने जब देखा कि इस मुंडे ने तो एक लाइन नहीं बोलनी आती, लिटरली गुल्लू भाई उन्होंने स्क्रिप्ट पकड़ाई हूँ टीवी कैमरे के सामने, कहते बेटा अब तो बोल लो। तो मैंने कोशिश की, मैंने कहा सर अब भी नहीं बोला जा रहा। जब तक हाथ में ना हाँ आए ये वो- तब मतलब ऐसा भी था। एंड आई हैव लर्नड विद पैसेज ऑफ देखिए टाइम। वक्त के साथ साथ इंसान और सारी जिंदगी लर्न करता रहता है। बिल्कुल। तो आई होप यू एंजॉयड दिस सेगमेंट। Oh, yes, yes, wonderful, wonderful. दैट्स ग्रेट। अच्छा जी खवातीनों साथ हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद और बहुत सारी बातें। आपके फेवरेट सुपरस्टार्स हमारे साथ मौजूद हैं ओनली ऑन पीटीवी हो। स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन खवातीनों हजरात। ओहो काफ़ी घरेलू माहौल है, वीकेंड एट होम में चलता है ये सब कुछ। और ये हमारी समझ ले पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की एक रिवायत है हमेशा से, उन रिवायात को बरकरार रखते हुए कि मेहमान नवाजी में किसी किस्म की कमी नहीं भाई होनी चाहिए। आयशा आप सिर्फ खीरे खा रही हैं, हमें लगेगा जैसे हमारे नाज़रीन
चीज। हाँ, क्योंकि मुझे तो खीरे नजर आ रहे हैं, लोगों ने लिटरली मैसेज करने के आप शो में खीरे, सर आपको तो खीरे नहीं ना मिले? क्यों खीरे तो क्यों ना खाएं, खीरे इतनी अच्छी चीज Healthy. है। नहीं, इट इज गुड, लेकिन आप सिर्फ खीरे तो ना खाएं। सिर्फ खीरे ही खाने चाहिए लोगों को गर्मियों में। बाकी चीजें अच्छी लगी, पसंद आया? सब अच्छा है। गुड। व्हाट अबाउट यू एहसन? बहुत अच्छा है, मेरे सामने पड़ा मैं भी खाऊंगा। हाँ, गुड। पॉज आपने लिया ना, मैंने इसलिए कहा पहले पूछ लूँ। अच्छा जी, हम रहबरा फिल्म की बात करें ख़वातीन हज़रात, 24 जून को इंशाल्लाह ताला सिनेमा घरों में आप देखेंगे एंड प्रॉमिसिंग कॉन्सेप्ट। म्यूज़िक की भी बात करें, अच्छा म्यूज़िक की बात करें तो टीज़र में, प्रोमो में हमने म्यूज़िक भी देखा। सो थोड़ा सा म्यूज़िक को समझते हुए गाना भी हमने दिखाना है, थोड़ा सा बताइएगा कि क्या मिर्च मसाला हमें म्यूज़िक में मिलेगा? या आसिम अजहर ने ये गाना गाया है जो कि हमारा यूथ आइकॉन है सिंगर्स का। फिर इसमें एक गाना राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में है जो कि बहुत ही मेलोडियस, इट्स अ ब्यूटीफुल नंबर जो कि इमोशनल और सैड नंबर है, थोड़ा उसमें मेलो सा है। और उसके अलावा एक वेडिंग सॉन्ग है जो अगेन इट्स अ वेरी हैपनिंग काइंड ऑफ, कोई उसमें बहुत ज़्यादा डांस नहीं है लेकिन हल्ला गुल्ला है। बिल्कुल सही। बड़ी मजे की डांस है। हाँ है भी, मेरा भी कुछ है पोर्शन, हाँ, लेकिन हल्ला गुल्ला उसमें बड़ा मजे का। सो लेकिन वो गाना इसलिए मैंने ये बोला कि वो एक फैमिली रिलेट कर सकती है, जैसे घरेलू माहौल जैसे शादी होती है ना, नॉट द ग्लैमरस वेडिंग्स जो आप फिल्म्स में देखते हैं, जो आप देख के कहते हैं ये कहाँ होती है, आप रिलेट नहीं कर सकते। हाँ, तो इस शादी से, क्योंकि वो एक बिल्कुल घर की शादी है, आप रिलेट कर सकते और फिर एक मेले का एक गाना है जो कि कुछ देर का है, बहुत पूरा भरपूर गाना नहीं है, लेकिन वो भी बड़ा मजे का कि आयशा का जो कैरेक्टर बबली वो मेले की तरफ अट्रैक्ट होती है और चली जाती है मेला देखने, वहाँ पे दिखाया है कि किस तरह का। तो गाने, म्यूजिक इज़ वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। एंड यू नो सुनते से एक गुल्लू भाई बेहतर समझते हैं इस बात को, एज अ हीरो आपका एक ड्रीम भी होता है, आपकी ख्वाहिश भी होती है कि आप पे बेहतरीन गाना हो और गाना पिक्चराइज कराने में बड़ा मजा आता है। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट थिंग टू परफॉर्म ऑन अ सॉन्ग। तो वो जब गाना अच्छा मिल जाए और उसके ऊपर आप चल रहे हो, आपका चेहरा हो, आप गा रहे हो, तो फिर आपको बड़ा मजा आता है, परफॉर्मेंस मार्जिन भी मिल जाता है। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। बिल्कुल सही। ख़वातीन से सुपर म्यूजिक की बात हो रही है रहबरा की, तो फिर इस गाने के हवाले से बात हो रही है, तो जरा चल के गाना देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। जी ब्रेथटेकिंग, अमेजिंग भाई, अमेजिंग। और ये लोकेशंस आप पाकिस्तान की लोकेशन सर? ग्वादर। दिस इज अमेजिंग। कुंड मलीर, ये है वो बीच कुंड मलीर। वाओ। और मैंने जब यहाँ स्विम किया तो उसके एक घंटे बाद पता चला शार्क्स आ गई हैं वहाँ पे, मेरी वजह से नहीं आई। गुड वन। लेकिन इट्स अमेजिंग। और एक जो कहते हैं कि हीरो और हीरोइन की केमिस्ट्री, वी कैन सी दैट। हाँ, टेल अस, व्हाट डिड यू फील? यस, देयर वाज अ लॉट ऑफ केमिस्ट्री। आई मीन इन सर, मैं अब गुलाम मोहिउद्दीन सर, केमिस्ट्री का होना हीरो और हीरोइन के बीच ये में बड़ा ज़रूरी होता है कि आम लाइफ में आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छी फ्रेंडशिप हो, वो चीज़ आपको फिर परफॉर्मेंस में नजर आती है, वरना जी मैकेनिकल सा नजर आता है। सर आपकी भी फिल्म्स की हम बात करें, बाबरा शरीफ साहिबा के साथ एक बड़ी आपकी केमिस्ट्री हमेशा रही, लेकिन आप बेहतर बता सकते हैं। हाँ बहुत, क्योंकि हम लोग ऑफ द सेट भी मतलब बहुत मजाक हंसी, एक दूसरे के घर आना जाना, पार्टीज, ये वो। प्रॉब्लम मुझे उस वक्त होता था जब मुझसे बहुत सीनियर हीरोइन जो मेरे साथ भी हीरोइन आ गई थी, तो वो मैं थोड़ा एक अदब लिहाज होता है, लेकिन वो लोग भी मुझे फिर खुद ही ज़रा टैकल करते थे। फिर मैंने उस चीज़ को यूज़ किया जब मेरे बाद जो मेरे साथ हीरोइंस आई हैं, लाइक नीली, नादरा, रीमा बिल्कुल, और साइमा, अंजुमन मेरे साथ की है। सही। तो खुद ब खुद मैंने वो माहौल क्रिएट किया कि ज़रा इनको, एक होता ना, एक झिझक तो होती है, बिल्कुल, वो किया तो वो चीज़ बहुत पे करती है आपको परफॉर्मेंस में। इसी तरह मर्दों के बीच में भी यही होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं छोटी छोटी जो आपस में अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। अगर मैं और ऐसा कोई सीन कह रहे हैं, आयशा हम लोग कर, या तुम इसको ऐसे करो, फिर मैं बिल्कुल, हाँ, तो ये चीज़ जो है ये सीन को अच्छा करती है। बिल्कुल। और एक बड़ा मुझे जो इस गाने में नजर आया, मैं टीजर देखा, मतलब बीइंग अ व्यूअर भाई, मैं तो जो फील कर रही हूँ मैं आपको ओपनली, क्योंकि देयर ऑल फ्रेंड्स हियर, सो इसलिए आई कुड सी दैट केमिस्ट्री, मतलब वो जो हम बात करते हैं ना एक दूसरे के साथ, अंडरस्टैंडिंग। आप जानते हैं सुंदर, ये मेरा और आयशा का पहला काम है। मैं वही कह रही हूँ, हम दोनों का पहला काम है एक दूसरे के साथ। और आप लग नहीं रहा कि पहला काम है, पहला प्रोजेक्ट, ड्रामा भी नहीं इकट्ठे किया आप दोनों ने? नो, Hosting बहुत इकट्ठे। But we haven't acted together before. But hosting is different from acting, obviously. अच्छा, ये जो आप बात करिए केमिस्ट्री की, इसमें ट्रस्ट भी बहुत जरूरी है। How much do you trust your co-actor? ठीक है, कि आप जो करेंगे उसका रिएक्शन कैसा आएगा, या आपने कोई अंडरस्टैंडिंग की है और वो उसी तरह होगी। फॉर एग्जाम्पल एक पार्ट है इस गाने में जहाँ पे ट्रस्ट बहुत जरूरी था। हाँ, वो मुझे आ रहा है नजर, प्रिंसेस ऑफ होप। हाँ, ऊपर वो जो हम जिस क्लिफ ही बोलेंगे उसको, खड़े हुए हैं,
एक तो वो जगह बहुत छोटी और बहुत ऊंचा था, एंड वी वॉक्ड। और आप सोचो कि हम तैयार भी हुए हैं और फॉर्मल हमारे जूते वूते जो वही फैशनेबल जो किया हुआ है सिस्टम वहाँ पे चढ़, तो हम बड़े पैशन में आके अमीन भाई ने बोला कि ये कर लोगे वहाँ पे ड्रोन शॉट्स हैं और ये वो। हमने कहा ऑफ कोर्स यार, आए हैं इतनी दूर, लेट्स डू इट। जब आधे रास्ते पहुंचे तो वो तो चढ़ना ही मुश्किल। हमने कहा अब कह तो दिया, एक शो तो मार दी कि चलो यार हम चढ़ जाएंगे। अब दोनों सोच रहे हैं यार आयशा की करिए हुण। आयशा का बाजू पकड़ा हुआ, ये भी बेचारी, इसके लिए तो और मुश्किल के लंबा एक ड्रेस और जूता पकड़ा हुआ है हाथ में। वेरी आई वाज होल्डिंग, आई मीन आई ट्राइड टू ग्रैब हर एंड होल्ड हर कि हम पहुंच जाए। अब जब शॉट पे हमें ऊपर बोल रहे हैं रहबरा करो, जब वो हिलने की जगह नहीं है यार, और जब ड्रोन की एक इस आवाज टेबल का हाफ कर ले। हाँ बस, एंड वी वर स्टैंडिंग देयर एंड देन वापस नीचे उतरना, वो भी एक यार आई मीन वो फिल्म के लिए हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल। एंड देन आयशा की और भी बड़ी, इस गाने की बड़ी कहानियां हैं। दैट इज द इन्वॉल्वमेंट। आप अपने काम के साथ कितने ईमानदार हैं। और मैं ख़वातीनों साथ बताऊं ये बात यहाँ पे, ऑब्वियसली हम ये तो बात करें अपने एक्सपीरियंसेस, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट कितनी मेहनत दरकार सर होती है। फिल्म बनाना या इवन ड्रामा हो या कोई भी प्रोजेक्ट आप टीवी स्क्रीन पे देखते हैं या सिनेमा में देखते हैं, तो वो जो 2 घंटे बाद हम अपना वर्डिक्ट तो दे देते हैं कि अच्छा है या नहीं अच्छा, लेकिन आप सोचो इसके पीछे कितनी मेहनत दरकार होती है। मौसम का नहीं परवाह की जाती, हो सकता है आपकी तबीयत खुदा न खास्ता ठीक ना हो, मूड ना हो। हर छोटी चीज, और ये जिंदगी के लिए एक उसूल होना चाहिए कि हर छोटी चीज मिल के एक बड़ी चीज बनती है। तो हर छोटी चीज मैटर करती है। ऐसा ही है। टीम का हर बंदा उतना ही इम्पोर्टेंट है, हर एक्टर उतना ही इम्पोर्टेंट है, हर every little thing is that every department, the transportation department, spot boys, everybody has a very major role to play किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। मैं आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के बात बताऊं ऐसा जी, मैंने और जावेद शेख ने बहुत काम किया है, बाहर की फिल्मों में बहुत किए। एक फिल्म थी रंगीले जासूस, सजाद गुल साहब की, तो उसकी शूट मनीला में हो रही थी। तो एक्शन था उसमें विलन्स के साथ, तो एक्शन करते करते वो एक दरिया था छोटा सा, उसमें छलांग मारनी। तो जावेद शेख ने अपना शॉट दे दिया। अब डायरेक्टर थे इकबाल कश्मीर साहब, उन्होंने कहा जी गुलू भाई अब आपकी बात। मैंने कहा यार वो मेरे पैर का तो नाखून टूटा हुआ है। सही। तो वो तो डॉक्टर ने मना किया पानी, मैं तो शॉपर पहन के ना फिर शावर लेता था ताकि पानी ना लगे। ठीक है। मेरे कहा इकबाल साहब मैं नहीं छलांग लगा सकता, मेरा घुटना वो अंगूठा जख्मी हुआ है, अब क्या करें डुप्लीकेट। जावेद शेख ने यार एक काम करो तुम अपने कपड़े मुझे दे दो। जावेद शेख ने मेरा डुप्लीकेट किया। ये देखिए so this is called understanding. This is about friendship and आजकल बहुत कम है। This is very necessary कि अब कोई और होता तो मुंह फेर के चला जाता, मुझे क्या जरूरत। सर ये टीम वर्क है ना सर। ये टीम वर्क है। नहीं और फिर इन लोगों की तो हम मिसाल यार, इस तरह के एक्टर्स और इस तरह के लोग इंसान अब बहुत कम हैं। People are more selfish and they're more materialistic now. I must praise them कि ये लोग बड़े प्यारे। अभी भी आज हम इन लोगों से मिलते हैं, यकीन करें हम हमेशा कुछ सीख के निकलते हैं लोगों से। इतने प्यारे लोग हैं। और हम ये कहते हैं कि इंस्टीट्यूट्स नहीं है भाई, ये इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल ये बड़ा अच्छे हमारे। आप सीख सकते हैं इनसे और खुशकिस्मत होंगे जो इनसे सीखेंगे और अपने काम में निखार ला सकते हैं। सो जी हैट्स ऑफ, जी हैट्स ऑफ। अच्छा जी, अब बातचीत का तो सिलसिला जारी है। आपको क्या लगता है, मैंने कार्ड पकड़ा है एहसन आयशा, तो क्या होने वाला है? पहेलियां बुझवाने वाली हो और क्या। ऐसा ही है ना। मुझे पता था कि आपने देख ली है पहेलियां। बिल्कुल देखी नहीं। अच्छा नहीं हो रही, चलो ठीक है। मूड चेंज ओके, फिर क्या है? लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज, यस लेडीज एंड जेंटलमैन, होने कुछ ये वाला है। म्यूजिक समझें सर, संगीनी समझें जरा इस सेगमेंट की। सस्पेंस। अरे मुझे भी डर लग रहा है वैसे थोड़ी देर के लिए। इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे टर्न बाय टर्न एक तस्वीर दिखाई जाएगी एक सेलिब्रिटी के बचपन की। ओके 10 या कम सवालात में आपने उस सेलिब्रिटी को पहचानना है। हमने अलग-अलग इकट्ठे नहीं, अलग-अलग सवालात आप मुझसे करेंगे, जवाबात मैं दूंगी। I love this game. जो पहले गेस करेगा वो विनर होगा, लेकिन बारी बारी। पहले हम स्टार्ट करें गुलू भाई से। आयशा बारी बारी सब करेंगे। बारी बारी। अब आपके लिए तस्वीर है, ठीक है सर? रेडी हैं? रेडी। आप कहें तो स्किप कर देते हैं। हाँ चलाएं। नहीं दिखा दे, पक्का देख लें। अच्छा जी ख़वातीनो हज़रात, इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे गुलाम मोहिउद्दीन साहब के लिए तस्वीर दिखाएंगे अब। सर सवाल कीजिएगा अब आप। अच्छा, पहला सवाल तो ये है कि ये लड़की है क्या लड़का है? गुड वन, गुड वन। लड़की है, लड़की नहीं लड़का। लड़का है, लड़का। अच्छा तो ये वहीद मुराद साहब तो नहीं है?
नहीं। पता नहीं, अभी नहीं पता मुझे। पाकिस्तानी एक्टर? ह्यूज नेम। अच्छा, आपके सीनियर? मूवीज में काम किया बहुत? बिल्कुल बिल्कुल। अलाइव हैं? हयात नहीं है। हैं? अब नहीं है, जिंदा नहीं है। अलाइव नहीं है। काफी जल्दी हमसे बिछड़ गए। बस हीरो थे मूवीज में? बहुत बड़ा नाम, यस। ओके, आई गॉट इट। वही साहब? बिल्कुल सही, वहीद मुराद साहब। तो एक मिनट, मैंने तो पहले बोला था वहीद मुराद साहब है ये। आपको कैंसल हमने कर दिया है। टर्न इनकी थी। वहीद मुराद साहब पहचान लिया, मैंने पहचान आप लिया। डिस्क्वालीफाई हो गए। उनके आंखों से, स्माइल से मैंने पहचान। आयशा, ये क्या किया जाए, ये टर्न डिस्क्वालीफाई किया जाए। मैं तो पहले ही उसमें बता दिया वहीद मुराद साहब। हाँ। सुंदस भूल गई, लास्ट टाइम मैं आया था जीत गया था सारे। हाँ, रिमेंबर? हाँ, लेकिन अभी क्या किया आपने? अभी मैंने ऐसे बोल दिया जल्दी लेकिन से। एक्साइटमेंट में वहीद मुराद साहब सर क्या कहेंगे? ग्रेट, ऑल टाइम ग्रेट। आपकी मुलाकात तो हुई होगी। इनसे अच्छे रोमांटिक मूवीज, लाइट मूवीज, बेहतरीन गाना पिक्चराइज करवाना और बड़े पंक्चुअल, बड़ा अपना होमवर्क करके आते थे। एक पूरे दौर का, एक तारीख का नाम था वही। बिल्कुल सही मानों में चॉकलेटी हीरो। यस, इनका और जो ये इनका जो पोता है वो मेरे बेटे का क्लास फेलो है कराची में। बिल्कुल। और मैं बहुत उस टाइम को इतना तरसती हूँ कि काश हम उस टाइम में पैदा हुए होते जब कोई स्मार्टफोन्स ना थे। हाँ, कोई सेल्फियाँ नहीं लेता था और आपको देखने के लिए लोग बस कहते थे बस देख ले। I mean, it was a beautiful time. ऐसा ही है। And everybody used to cherish those moments, undoubtedly. Amazing जी, amazing. अच्छा जी, सर हो गया ये आपका तो सेगमेंट। अब म्यूजिक चेंज। आयशा उमर के लिए तैयार हैं आयशा? जी जी। ऐसा अब आपने बिल्कुल नहीं मैंने बोला। बोला। अभी हम डिसाइड अभी Help करेंगे। नहीं करना। आपकी टर्न का। हाँ। ये मैं शर्त है कि तो आयशा इस चीज को 2 लम्हों में गैस कर लेगी अगर चाहेगी तो, और वैसे अगर लंबा करना चाहिए तो फिर गैस नहीं करेगी। ये कैसी बात हुई? बस देख लेना अभी जो तस्वीर। अच्छा जी, तस्वीर दिखाएंगे आयशा उमर के लिए अब जी। मुझे मालूम है। मुझे भी मालूम है। बताएं। क्या इनकी किसी एक फिल्म ने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिजनेस किया है? Of course it's her. Of course it's her. बता देना हाँ या ना। बिल्कुल। एक फिल्म में पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म। बिल्कुल। रिवाइवल ऑफ सिनेमा के बाद क्या इन्होंने विद इन अ स्पैन ऑफ 3 years 5 फिल्म्स में काम किया? बिल्कुल। पहचान लिए आपने। बता दो यार। बिल्कुल मैं भी याद है। सही। मैंने क्या बोला था आयशा 2 लम्हों में पहचानेगी। अच्छा, मैविश को वैसे मैविश कोई याद। मैविश को पहचान नहीं सकता। नहीं, उसकी आंखें और उसके अगले वाले दांत कितनी प्यारी बहुत बच्ची, cute, she's so अल्लाह, cute. माशाल्लाह। and she's still so beautiful. Look at her. Beautiful. है ना? And she's very photogenic. Beautiful. बिल्कुल। और मैविश अच्छी भी बहुत है यार। हाँ, She's a I love wonderful Mavish. person. मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। सही, बिल्कुल। Yeah, शी इज अ yeah, सुपरस्टार, yeah. माशाल्लाह। ऑलराइट जी, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जी एहसन क्या मैं तो किया जाए? दोनों को जान, अब मेरी दफा तो मुश्किल दिखा देना तुम लोगों ने। अच्छा, मैं कार्ड वाली प्लीज नहीं यार दिखानी। ये ना करना मोहसिन भाई मेरे साथ। कार्ड वाली नहीं दिखानी, वो नहीं। सामने जो भाई सफेद शर्ट में उनकी बचपन की दिखाएं तस्वीर। नहीं, मेरा भी सेगमेंट मुश्किल था। नहीं वो तो मैंने 1 मिनट में वो बोल तो दिया एक था, आपने सेकंड सुना ही में। नहीं। जी यार अब आप तस्वीर, दोनों मेरी भी हेल्प करेंगे, मैंने दोनों को। ठीक है। म्यूजिक चेंज जी। तस्वीर दिखाएंगे एहसन खान के लिए इको स्टार की एलईडी पे अब। इतनी ब्लर, फवाद खान है ये। I was just going to say. What is this? I was just going to say कि तुम्हें फवाद खान दिखा देंगे। I just thought of it. Really? I swear. अल्लाह पाक की कसम। अच्छा, मैंने कहा तुम्हें की फवाद दिखा जरूरत नहीं, देंगे। मुझे यकीन है। ओ माय गॉड, यार आप मतलब क्या हिस्ट्री आप मेरे को पीएचडी की हुई है? नहीं I haven't seen this picture ever. Really? I've never seen his picture. It's the expression. उसके पता नहीं there's some expression or something. It's exactly like It's फवाद खान। expression. एक्सीलेंट जी, कुछ कहना चाहेंगे फवाद के बारे में? हमारा सुपरस्टार and I think one actor I must say कि जिसका लेवल वाकईतन he deserved the international level जो Yeah. आज वो है जहाँ पे he should work more क्योंकि ये बहुत लोगों को इंस्पायर करता हाँ, अनडाउटेडली है। He is a wonderful actor and he looks great and हर वो जो क्वालिटी जो हर हीरो में होनी चाहिए वो फवाद में। एक्सेलेंट जी, एक्सेलेंट। और खवातीनो ज़ात, इसी के साथ ये राउंड इख्तिताम को पहुंचा। विनर कौन है भाई? आपस में खुद ही फैसला करें। मैंने तीनों का बता दिया तो सबसे मैंने बगैर एक सवाल किए बताया है। सही है। मैं विनर हूँ यार। Sir, आप- Without any आप question. पहली दफा बताइए, बात ठीक है। Not even a single question. ट्रू क्लैप हो जाए जी। एहसन इज द विनर। 2 दफा जीत चुका Very ये first. प्रोग्राम हैट्रिक होने वाली। और आपको दुआ और तसल्ली तो मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको गिफ्ट हैम्पर्स भी मिलने वाले हैं।
सर क्या पहले है गिफ्ट हैम्पर क्या है? अभी आपको सर आइएगा, पहले गुलाम मोहिउद्दीन साहब म्यूजिक बजाइएगा, वहीद आइएगा, कुछ गिफ्ट हैम्पर्स एज अ जेस्चर जाएंगे। सर इधर आ जाइएगा प्लीज, कि वीकेंड एट होम में आप पीटीवी होम में आए सर। ये हील्स की तरफ से थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। ये फेस फ्रेश गोल्ड की तरफ से जी, थैंक यू सो मच। और ये सर रॉयल फैन की तरफ से 7 जिंदगी भर का जिनका कहना, तो बहुत शुक्रिया, प्लीज आइएगा। सो मच। आयशा मेरा माइक यहाँ रखा हुआ है। कोई इशू नहीं है। अच्छा एहसन पहले आ जाइएगा, तब तक माइक को भी हम आप पकड़ के आ जाइएगा। पहले एहसन के लिए हील्स के जी गिफ्ट हैम्पर जाएंगे साथ एहसन खान के साथ, थैंक यू। और फेस फ्रेश जी, थैंक यू सो मच। और रॉयल फैन जाने वाला है एहसन खान के साथ। इतनी जरूरत है रॉयल फैन की कि जितने हो कम है। 7 जिंदगी हैं, पकड़े हैं जो आप मौसम का वेरी गुड। अच्छा, और मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, अभी कल ही जब मैं अपने घर गया तो मेरे साथ एक बच्चा होता है, उसने कहा एहसन भाई मेरा फैन खराब हो गया है। तो ये देखिए किस मौके पे फैन मिला कि वो चला के कितना सुकून हासिल करेगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये लें जी, थैंक यू, प्लीज बैठिए। द चार्मिंग एंड द गॉर्जियस हो रहा है ना, मुझे ये नहीं तो फैन मिल रहा। हाँ मिलेगा ना। हील्स के जूते साथ जा रहे हैं एज अ जेस्टर। फेस फ्रेश आयशा उमर के साथ, थैंक यू सो मच आयशा। एंड रॉयल फैन जा रहा है आपके साथ, थैंक यू जी। ये भी आपके साथ जा रहे हैं, बहुत शुक्रिया, प्लीज आइएगा। एंड ख़वातीनो हजरात, इसी के साथ हम सर गुलाम मोहिउद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करते हुए सर, आपका शुक्रिया, आपने हमारी मूवी के प्रमोशन के ये लिए आप शो ये किया। नहीं। पीटीवी का शुक्रिया, मोहसिन जाफर साहब का शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हम आपको सर कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ज़रूर देखें इस फिल्म को, और बहुत अच्छी फिल्म है, अच्छी फिल्म को कभी मिस नहीं करना चाहिए आपको। और इस वक्त हमें ज़रूरत है सपोर्ट की पाकिस्तान फिल्म को, पाकिस्तानी सिनेमा को, तो ज़रूर देखें। 24 जून को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, इंशाल्लाह ये फिल्म आपको पसंद आई। इंशाल्लाह। आयशा, ऑल द वेरी बेस्ट, वी ऑल लव यू। क्या फैंस को कहना चाहेंगी? आप ही की वजह से हम यहाँ पे हैं। थैंक यू फॉर ऑल द लव, थैंक यू फॉर ऑल द क्रिटिसिज्म। बहुत प्यार मिलता है, बहुत इज्जत दी है पाकिस्तान ने, एंड प्लीज़ फिल्म देखने आए हमारी। आई एम टेलिंग यू, आप लोग मायूस नहीं होंगे। पीटीवी लाहौर सेंटर आके कैसा लग रहा है? घर आ गए। जब मैं व्हेन आई वॉकड इन, सीरियसली आप पूछें अपनी टीम से जो मुझे रिसीव करने आए, तो मैंने कहा मैं घर आई हूँ अपने पहले घर। मुझे याद है अस्मा अब्बास साहिबा ने कहा, और ये सबा फैसल जी ने भी, कि सब पीटीवी की ऐसा खुशबू एंटर होते साथ, खुशबू बहुत एक बड़ी ऐसी है कि अपनाइयत। मेरा पहला पे चेक यहाँ से मुझे मिला, पहली कमाई इस इंस्टीट्यूशन से मुझे क्या मिली। उस पे चेक का सबसे पहले किताबें। वाओ। अम्मी, क्योंकि अम्मी इज अ सिंगल पेरेंट, तो हम जो ईदी भी मिलती थी, जो भी मिलता था, वो हमारी स्कूलिंग में ही जाता था, सब कुछ। तो या किताबें ली, और 8 साल की थी जो मैंने पीटीवी में पहला अपना शो किया था। सो और आपकी वालदा ने बहुत प्यारी तरबियत आपकी की हुई है, सो ये क्रेडिट आपकी वालदा को जाता है। यस, अनडाउटेडली। सो बहुत सारा प्यार आपके लिए और आपकी वालदा और फैमिली के लिए। एहसन, थैंक यू सो मच। प्लेजर, इट्स अ प्लेजर। ये तो आपका घर है भाई। मैं बस हम जितना शुक्र अदा करें कम है, और पीटीवी की ऑडियंस या दूसरे चैनल्स की भी, जो मुझे ये बड़ी अपने आई फील सो ब्लेस्ड कि मैं जो भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पीपल एक्सेप्टेड समहाउ, और लोग उसमें मुझे इतनी मोहब्बत और चाह देते हैं कि मैं खुद भी कभी कभी हैरान होता हूँ कि वट एवर कैरेक्टर आई डू, वट एवर रोल आई डू, वट एवर पार्ट आई प्ले, वट एवर होस्टिंग आई डू, पीपल जस्ट माशाल्लाह। तो ये अल्लाह की ख़ास करम नवाजी, ज़ाहिर है माँ बाप की दुआ होती है। सो आई फील ब्लेस्ड, आई लव माई ऑडियंस, और उनकी मोहब्बत और इज़्ज़त का बेहद बेहद शुक्रिया। हमारे वो मैं बता नहीं सकता कि हमारे दिलों में और हमारे दिमाग में किस तरह इनकी मोहब्बत की एक मुस्कुराहट हमें असर करती है, हमारी ज़िंदगी तब्दील कर देती है। ऐसा ही है, वो मोटिवेशन, वो एनर्जी मिलती है, वो कॉन्फिडेंस मिलता है सिर्फ आप लोगों की पजीराई। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। प्लेजर सुंदस, योर शो इज़ वंडरफुल एज ऑलवेज। आप एक वो, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप उन होस्ट में से एक वो होस्ट हैं जो यहीं पे रह के ग्रो भी किए, और आपने कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं की जो एक सर्टन दायरे से बाहर हो। डेकोरम क्या कहते हैं? हाँ, पीटीवी का जो डेकोरम, तहजीब और अपनी उसके जो हमारी दायरे से पाकिस्तानियत जो है, एक खातून को जिस तरह होना चाहिए, यू आर अ वंडर वुमन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाबियां दे, बहुत सारी दुआएं जी। ख़वातीन हज़रात, रहबरा फिल्म इंशाल्लाह ताला कब आ रही है जी? आप दोनों हीरो हीरोइन बोलेंगे जी, ये कैमरा है जी, और ज़रा हीरो हीरोइन जो है बता दें जी।
हमारी रहबरा फिल्म आ रही है 24 जून को, जरूर देखिएगा। आयशा उमर बबली का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। बिल्कुल, और 24 जून को आ रही है, सो नेशन वाइड पूरे पाकिस्तान में, तो ज़रूर देखने आइएगा। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ शेफ माजुबीन जी, जिन्होंने हॉस्पिटैलिटी में कोई कसर नहीं छोड़ी। माजुबीन, थैंक यू सो मच। हमेशा की तरफ बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे, आमीन सुम आमीन। और अल्लाह ताला ख़वातीनो ज़ात आपको बहुत सारी खुशियां दे, आमीन सुम आमीन। और प्लीज़ सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा और अपने काम को, अपने ब्रांड को, अपने लोगों को सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन भाई, जाने से पहले परफॉर्मेंस भी है ज़रूरी। और हाँ, आपके साथ आपके जो हीरो बैठे हुए हैं फिल्म के, हमारे सुपरस्टार मुझे हैं। डांस कराना है अभी इस वक्त। डांस भी और गाना भी इकट्ठे। ख़वातीनो ज़ात, गाना, यस, I'll sing, चलो। एहसन ये खान। excellent.